सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अभी सेल्फ प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब स्लिपरी स्लोप के अंदर जाना बहुत आसान हो गया है। यहाँ से स्लिपरी स्लोप जो है उस पे जाना मतलब आप हार्म कर सकते हैं अपने आप को। एंड आई डू नॉट मीन अदर काइंड ऑफ हार्म, हार्म इन द सेंस दैट आपकी जो भी अभी स्टेटस है वहां से आप और नीचे जा सकते हैं। और सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द की। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आपको लगेगा कि यार इसका तो हो गया तो ये ज्ञान बांट रहा है ना, हमें ऐसा ज्ञान बांट रहा है। बट आप में से बहुत सारे लास्ट ईयर भी थे, आप में से बहुत सारे लास्ट ईयर भी थे जब मेरा नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट सिलेक्टेड, इवन दो आई वॉज टेकिंग क्लासेस एंड देन आई वॉज नॉट सिलेक्टेड। तो वो मेरे लिए डबल शर्म की बात थी। बट फिर भी आई टुक अ सेशन लाइक दिस ओनली, वहां पर मैंने यही बात बोली थी कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द की। जब तक आप अपने आप को चंगा नहीं रखिएगा तो फिर आगे का कोई कुछ होगा नहीं। एंड अभी देखिए, बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। कल इतने सारे मैसेजेस आए कि मैं छोड़ रहा हूँ प्लान, आई वांट टू क्विट यूपीएससी एंड दिस इज ठीक है ना, ठीक है। अगर आपको क्विट करना है तो आप क्विट कीजिए। देर आर सो मेनी थिंग्स। एंड यू नो व्हाट इज फनी, मेरा प्रीलिम्स पता है कब निकला? आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर द पास्ट 3 इयर्स, डिफरेंट डिफरेंट वेज में। 0.75, 1.5 नंबर, 2 नंबर। ओके, आई वाज स्ट्रगलिंग एंड मेरा प्रीलिम्स तब निकला जब अंदर से ना मन खत्म हो गया कि यार ये इससे बेटर प्राइवेट सेक्टर है। दिस इज ए गैम्बल एंड देन दिस प्राइवेट सेक्टर इज द बेटर डील। एटलीस्ट वहां पर इस तरीके से लक बेस्ड नहीं होता, हार्ड वर्क करोगे तो आपको मोबिलिटी मिलेगी। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट, तब जाके जो है आई वॉज एबल टू डू समथिंग। ऑब्वियसली लक बेस्ड है। सुबह के क्लास में भी मैंने बहुत बोला है आपको, इन द मॉर्निंग क्लास एज वेल। जब हम लोग पढ़ रहे थे जीएस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के पहले हमने बात की थी, मैंने यही बोला था दैट बहुत लक बेस्ड डाइसी गेम है ये। बहुत अ लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैव गॉन रॉन्ग, अ लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैव गॉन रॉन्ग। मैंने एग्जांपल भी दिया था। आई विल गिव यू द एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था, डेमोक्रेसी फॉर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी बट कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी वाला क्वेश्चन याद है आप लोगों को? सो उसमें जो है, मुझे कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बाबू जगजीवन राम है वो नहीं पता था। आई वॉज एबल टू डू 50-50, बट वहां पर नहीं पता था। लास्ट में जब वो पेपर कलेक्ट करने आ रही थी मैडम, तो मेरा दिमाग गिव अप कर दिया एंड आई जस्ट वेंट विथ कोई बात नहीं, इसको मैं मार्क कर देता हूँ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, दैट यस इट इज बाबू जगजीवन राम। आई वॉज ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स ओनली वन। ओके, अब यहाँ पर जो है, ऑन अ डिफरेंट डे, मान लो कि 26 मई को एग्जाम होता तो मेरा माइंडसेट डिफरेंट होता। या मान लो 6 जुलाई को, दो दो डेट था ना, एक 26 मई को होने वाला था, एक 6 जुलाई को होने वाला था, उसमें मैं डिफरेंट आंसर्स करके आता। अगर आपको नहीं पता है तो कुछ भी आंसर कर लोगे, इट डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट दैट यू आर ऑन दैट डे। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को, दैट द लक इज प्लेइंग सच अ बिग फैक्टर? अभी तो मार्क्स नहीं पता है, हो सकता है मेरा उसी क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन हो गया। 2022 में मैंने कल आपको दिखाया था, स्क्रीनशॉट मैंने भेजा था मेन ग्रुप पे। वहां पर मैंने वो भी देखा है कि 0.75 से जब सिलेक्शन नहीं होता, एक क्वेश्चन भी नहीं, इफ आई वुड हैव लेफ्ट वन क्वेश्चन जिसपे मैं श्योर नहीं था तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि सीसैट तो वहां क्लियर था। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है, दैट आपको जो है पूरा स्पेक्ट्रम दिखाएगा ये एग्जामिनेशन। दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू शो यू द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू हम्बली एक्सेप्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ठीक है आपको जाना है प्लान बी करने, सो यू हैव माई बेस्ट विशेस एंड आई हाईली इंकरेज इफ यू आर गोइंग फॉर प्लान बी। बट एट द सेम टाइम डू नॉट टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट। कोई भी डिसीजन जो है हेस्ट में नहीं लेना है। ओके, अब हो सकता है कि अगले साल आपको लगे कि यार मैं दे सकता था ये अटेम्प्ट और नहीं दिया मैंने। तो बहुत सारी चीजें हैं। और देखो, रैंडम स्ट्रेंजर से मत पूछा करो। ऑल्दो आई ट्राई टू आंसर और आई ट्राई टू से थिंग्स व्हेन पीपल आस्क इन डीएम, बट मेरे को हमेशा से ये लगता है कि आपको रैंडम स्ट्रेंजर से इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं पूछनी चाहिए।
अब जैसे कल किसी ने पूछा कि क्या मुझे यूपीएससी कंटिन्यू करना चाहिए, अगर मैं हाँ बोल दूं तो आप करोगे, और मैं नहीं बोल दूं तो आप नहीं करोगे। इट इज लिटरली चेंजिंग योर डेस्टिनी ना, माय डियर फ्रेंड्स। इजंट इट चेंजिंग योर डेस्टिनी ऑन अ ओपिनियन ऑफ ए रैंडम स्ट्रेंजर? आज मैंने बोल दिया हाँ कर लो, कल को आप आईएएस बन गए, आपकी डेस्टिनी चेंज हो गई। आज मैंने बोल दिया कर लो, आपका अटेम्प्ट फिर फेल हो गया, आपकी डेस्टिनी बन गई। तो आप एक रैंडम स्ट्रेंजर विथ अ फ्रॉग डीपी, उसके हाथ में अपना क्यों देना चाह रहे हो? दैट्स व्हाट आई ट्राई टू से, बट पीपल गेट ऑफेंडेड। इसीलिए मैं एक जनरल फोरम में बोल रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं वो सुन रहे हैं। अगर मैं इंडिविजुअली सबको बोलूँ तो ऑफेंड हो जाएंगे कि ये बात नहीं करना चाहता तो इसको अकड़ है, ये है वो। बट मेरे को कभी नहीं समझ में आया भैया, मैं एसआरएम में एडमिशन लूँ कि वीआईटी में एडमिशन लूँ? भाई डू योर ओन रिसर्च ना। यू आर लिटरली प्लेसिंग योर डेस्टिनी इन माई हैंड। एसआरएम में तुम एडमिशन लेके कल को स्टार्टअप के सीईओ बन गए, और वीआईटी में एडमिशन लेके तुम कुछ नहीं कर पाए, तो तुम्हारा डेस्टिनी कहाँ से डिसाइड हुआ? एक रैंडम स्ट्रेंजर के ओपिनियन से डिसाइड हुआ। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, दैट डू नॉट आस्क एनीवन ऑन द इंटरनेट। नाउ देयर वाज दिस वन गाय हु सेड कि मुझे क्या करना चाहिए, यूपीएससी करना चाहिए कि आईएम में एडमिशन ले लेना चाहिए? अब मैं क्या बोलूं उसको? ठीक है आईएम में एडमिशन ले लो, मान लो कि उसको उसका डेस्टिनी था आईएएस बनना, और फिर मैंने डेस्टिनी ऑल्टर कर दिया कि नहीं उसका? है कि नहीं? एक पोटेंशियल ब्यूरोक्रेट को हटा दिया कि नहीं? और अगर हाँ, नहीं नहीं आईएम छोड़ दो, यूपीएससी कर लो, नहीं हुआ 5 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, तो उसका डेस्टिनी चेंज हो गया कि नहीं? 4 साल वो 5 साल कमाई कर लेता, घर अपना सुधार देता। तो ये दोनों चीज है, पीपल हु आर आस्किंग फॉर एडवाइस एंड पीपल हु आर डिस्पेंसिंग एडवाइस, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो हैं, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं इस क्रूशियल मैटर में, अभी देखिए मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट कि करना क्या है। बहुत ज्यादा धक्का लगा है मैं मानता हूं, और ऐसी बात नहीं है, वहीं से उठ के मैं भी आया हूं, आप लोगों जहां पर हैं अभी वहीं पर मैं भी था लास्ट 3 साल से। ओके, सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और बहुत दुख लगता है मेरे को, पता है। कोई बोलता है ना कोई बात नहीं ब्रो, आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो आपको लगता है जाना भाई, मेंस लिखना क्यों यहाँ पर आ रहा है तू? आई डोंट नीड योर ये, आई है ना, आई डोंट नीड योर सिंपथी। मैं पीपल सिंपथाइज विथ यू एंड यू यू नो फील डिसगस्टेड, यार मेरे को नहीं चाहिए सिंपथी। ठीक है भाई आगे बढ़ जा, खत्म बात, यू गो एंड गिव योर मेंस एंड इंटरव्यू वट एवर दैट इज। बट मेरे को क्या है, ओके मेरे को क्या है कि आई डोंट वांट योर सिंपथी एंड आई नो दिस। इसीलिए मैंने किसी को कल मैसेज नहीं किया। आप आप लोगों ने अगर मैसेज किया तब हमारी बात चली। मैंने मैसेज नहीं किया बिकॉज आई डोंट वांट टू पिटी यू, बिकॉज आई नो दैट द ओनली थिंग दैट हैज एल्यूडेड यू इज लक। उस दिन लक था, ठीक है। आप देखिए जिन जिन लड़कों का एक एक्स कोचिंग से 91 आ रहा था, 92 आ रहा था, और वाई कोचिंग से 101 आ रहा था। ओके, तो एक्स कोचिंग वाले लड़के सेलेक्ट हो गए, वाई कोचिंग वाले लड़के सेलेक्ट नहीं हो गए, क्यों? इसमें दोनों में फर्क कितना है? दोनों में फर्क कितना है? जिसके 92 आ रहे हैं और जिसके 101 आ रहे हैं, उसमें फर्क कितना है? 3 से 4 क्वेश्चन का फर्क है ना। 2.66 इंटू 4 कर दो तो आएगा कितना? करीब 11-12 नंबर आएगा। तो क्या तुम मेरे से ज्यादा बेवकूफ हो? मेरा सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। 4 क्वेश्चन में तुमसे और मेरे बीच में इतना डिफरेंस हो गया, 3 क्वेश्चन में तुमसे और मेरे में इतना डिफरेंस हो गया, दैट यू आर नॉट नाउ मेजरिंग योर सेल्फ वर्थ कि मेरी क्या औकात है। 4 क्वेश्चन लिटरली, 4 क्वेश्चंस। तो आप समझिए, ओके आप समझिए कितना लक बेस्ड है। आई टेल यू वेरी ओपनली, 21 फरवरी की बात है, 3:30 बजे की क्लास थी, आई वॉज टेकिंग द क्लास। गौरी ने क्वेश्चन पूछा था, आई रिमेम्बर, कि अगर उसमें क्योंकि लक्ष्मीकांत में क्लियरली नहीं दिया हुआ था, उन्होंने गौरी ने पूछा था कि अगर ये जो आर्टिकल 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग बुला ली जाए तो क्या लैप्स हो जाएगा बिल? तो आई टोल्ड हर की, है ना, आई टोल्ड हर की आई विल गेट बैक टू यू विथ अ कॉन्क्रीट आंसर।
मैं गया रिसर्च किया। मान लो कि गौरी अगर बाई चांस ट्विटर पे मेरे को नहीं देखती, फॉलो नहीं करती, गौरी नहीं आती क्लासेस में उस दिन, और वो क्वेश्चन नहीं पूछती, तो आई वुडंट हैव बीन एबल टू टेल यू गाइस जिसका सही होता। तो आप देख रहे हो कितना बटरफ्लाई इफेक्ट है, कितना बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट है लाइफ। और तुम अपने सेल्फ वर्थ को वही 3-4 क्वेश्चन से नाप रहे हो। ठीक है, एनबीएफसी वाला क्वेश्चन। अब एनबीएफसी में मैंने इंटरप्रेट किया कि भाई हाँ कर सकता है एनबीएफसी, और किसी ने किया नहीं कर सकता। दोनों अपने अपने जगह सही है। अब यूपीएससी ने क्या आंसर किया जिससे सिचुएशन पलट गया। ऑन अ गुड डे यूपीएससी वुड हैव थॉट अदरवाइज, ऑन अ बैड डे यूपीएससी वुड हैव थॉट अदरवाइज। तो बटरफ्लाई इफेक्ट इतना बड़ा है ना, बटरफ्लाई इफेक्ट इतना बड़ा है, तो क्यों आप अपने आप सेल्फ वर्थ को डेनिग्रेट कर रहे हो इस तरीके से? आपका क्या सेल्फ वर्थ वही 3 से 4 क्वेश्चन पे डिसाइडेड है? दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। आप देखो, मान लो कि लेट अस अज्यूम दैट इस बार 95 आया है कट ऑफ, 95 आया है कट ऑफ, एंड यू आर गेटिंग 94 एंड समबडी एल्स इज गेटिंग 96। तुम में और उसमें क्या फर्क है? एक क्वेश्चन का फर्क है। एंड हो सकता है ये 96 वाले का जो क्वेश्चन है वो करेक्ट आया हो बाई तुक्का। तो क्या तुम्हारा सेल्फ वर्थ इससे कम है जिसका 94 आ रहा है? मान लो कि चलो इसका 96 आया, ही गोज ऑन टू बिकम आईएएस, या आईएएस बन गया, और आप फिर से प्रीलिम्स दे रहे हो। तो आप में और इसमें क्या फर्क है? लग का ही फर्क है ना। हो सकता था कि आप थोड़ा आधे घंटे पहले उठते, आप किसी से बात कर लेते, आप कोई दूसरा रूट लेते एग्जाम पहुंचने के लिए, आप हो सकता है कि कोई दूसरी सड़क ले लेते, तो वहां पर तुक्का आपका दूसरा लगता, 50-50 आपने कर दिया था ना। यस, आई एम गोइंग टू गिव मेंस दिस ईयर। 50-50 कर देते ना। हम्म। और 50-50 में कहीं भी कुछ भी हो सकता था। तो आप समझिए कि कितना बड़ा लक का फैक्टर है। दिस इज नॉट द आईआईटी जेई एग्जाम ना, नीट एग्जाम, दैट डीएक्स बाई डी टी करके जो आंसर आएगा वही आएगा, है कि नहीं? डीएक्स बाई डी टी करके जो आंसर आएगा वही आएगा। जो मास का फॉर्मूला लगा दो तो आंसर आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। लास्ट तक नहीं पता था। ओके, लास्ट तक नहीं पता था कि क्या होगा। तो आप अपने आप सेल्फ वर्थ को क्यों मार रहे हैं? ठीक है, some people have their reasons, एज इज कैचिंग अप, आई अंडरस्टैंड, एज इज कैचिंग अप। क्या होता है एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में एज का कैचअप करना? व्हेन यू आर एट 26, 27, 28, 29, even 30s, and there is no clear thing in sight. I was talking to this very dear brother, और मैं उनको यही बोल रहा था, दिस वाज बिफोर रिजल्ट, बिकॉज आई हैव टेकन एडमिशन इन एलएलबी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया अभी एलएलबी में। ओके, तो उस चीज में मैं उनको यही बोल रहा था यार, अब जो है इस उम्र में, आई विल बी गोइंग टू बी 25 दिस अगस्त। सो आई सेड कि यार अब जो है जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 साल इधर दे दिए, 20 साल से यहाँ लगे हुए, व्हेन आई सिंस आई वाज 2021 से यहाँ से यहाँ पर लगे हुए हैं इस प्रोसेस में। अब फिर से लाइफ को स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में हिम्मत नहीं। मैंने इतना ही बोला उनको, एंड ही सेड कि हाँ सेम थिंग, ही वाज 28, दैट डियर ब्रदर वाज 28, एंड वो भी स्टार्ट कर रहे थे फिर से जीरो से। आप समझिए कि कितना, अगर आपने 4-5 साल किसी प्रोसेस में दे दिया है तो आई अंडरस्टैंड। ठीक है, 3 साल आपने दे दिया इसमें, तो आपको लग रहा है कि यार संक कॉस्ट हो जाएगा। देयर इज समथिंग नोन एज संक कॉस्ट फैलेसी, कि इतना इसमें एफर्ट डाल दिया है, तो लेट मी पुट इन 2-3 years मोर। और वहां पर लगता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। जब तक आपका अटेम्प्ट नहीं खत्म हो जाता, तो फिर अटेम्प्ट अगर खत्म हो गया है तो देर इज नो प्रॉब्लम, आपको करना ही पड़ेगा स्टार्ट जीरो से। लेकिन मान लिया 2-3 अटेम्प्ट है, फिर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इसी पाथ पे कंटिन्यू रखूं, और क्या मैं दूसरा चेंज करूं। एंड वहां पर भी मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं यार। एसएससी की तैयारी जीरो से करनी है, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी जीरो से करनी है, एंड दीज आर नॉट इजी एग्जामिनेशंस बाय एनी स्ट्रेच।
स्टेट पीसीएस की तैयारी आपको जीरो से करनी है, आई अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा थकान है। एक साल मतलब अगेन वही लक्ष्मीकांत, वही राजीव, वही आपका स्पेक्ट्रम एंड वही आपका विजन का मटेरियल। तो और फिर जो है यू आर नॉट श्योर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो माई डियर फ्रेंड्स यू आर नॉट श्योर क्या करना है। सो आई आई हैव बीन इन दैट पोजिशन यार। और अभी भी ऐसा नहीं है दैट द थिंग इज डन एंड डस्टेड। फर्स्ट स्टेज निकला है, सेकेंड स्टेज में मेजोरिटी ऑफ द जनता सेकेंड स्टेज में ही कट जाती है। अगर मेंस नहीं निकलेगा तो देन आई विल बी अगेन डूइंग द प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर। अगर इंटरव्यू नहीं निकलेगा तो देन आई विल बी अगेन डूइंग द थिंग। अगर सर्विस नहीं मिलेगा चॉइस का देन आई विल बी अगेन सिटिंग इन द ये। तो आप एक और चीज आपको समझनी ये है कि अगर मान लिया ठीक है 2025 का अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है ओनली 80 पीपल विल बी आउट, 80 to 100 पीपल विल बी आउट ऑफ द प्रोसेस, है कि नहीं? ये थोड़ा सा सोच के बताओ। 2025 में इस बार चलो सिलेक्शन हो गया एक्स नंबर ऑफ पीपल का, लेकिन उसमें से सिर्फ 80 से 100 लोग, जिसमें आईएएस और आईएफएस जिनको मिलेगा वही बाहर होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द आईपीएस एंड आईआरएस विल बी कमिंग बैक एंड गिविंग द एग्जाम विथ यू नेक्स्ट ईयर, है कि नहीं? जो भी इस साल सेलेक्ट होंगे इस प्रोसेस में, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, वोंट दे बी सिलेक्टेड विथ यू, वोंट दे विल बी गिविंग द 2025 अटेम्प्ट विथ यू, है ना? सो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये लोग आगे निकल गए? सिर्फ हर साल जो है 80 से 100 लोगों का भला होता है, उसमें भी लोग खुश नहीं हैं। मणिपुर कैडर मिल गया, मुझे नहीं जाना नॉर्थ ईस्ट, मुझे नागालैंड नहीं जाना, मुझे साउथ इंडिया नहीं जाना, मुझे नॉर्थ इंडिया नहीं जाना, मुझे बिहार नहीं जाना, है ना? ऐसा भी होता है, पीपल हैव रिजाइंड बिकॉज उनको बिहार कैडर मिला है। एक समय में ऐसा खौफ था उस स्टेट का under a certain politician that people have resigned, IAS and IPS officers have resigned from Bihar cadre, rather they have shifted to private sector। आप सोचिए कि ये है। और एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात मैं लास्ट ईयर भी बोला था। और ये आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ एरोगेंस और स्ट्रेंथ, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजिशन वेयर आई वॉज लास्ट ईयर एकदम सिमिलर पोजिशन में। और मैंने तो लास्ट ईयर रिजल्ट भी नहीं देखा था, आपको मैं भी ये चीज बता देता हूँ, एंटिसिपेट भी नहीं किया था। सुबह रिजल्ट आया था, मैंने दिन में देखा था, क्योंकि मुझे पता था होने वाला नहीं है। इवन दो सी सैट वॉज क्वालिफाइड, मैं फिर बोल रहा हूँ, सी सैट वॉज क्वालिफाइड, मुझे फिर भी पता था जीएस में परफॉर्मेंस नहीं अच्छा था। एंड आई वॉज ट्रू, जब मैंने 4-5 घंटे बाद रिजल्ट देखा, सो आई वॉज नॉट इन। तो मैं एक पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं बात कर रहा हूं, मैं पोजिशन ऑफ मिजरेबलनेस, होता है ना मिजरेबल, आई वॉज मिजरेबल लास्ट ईयर। और वो मिजरेबल जो पोजीशन है उससे मैं आपको बता रहा हूं दैट लाइफ में ना 10 थिंग्स हैव टू गो राइट। ओके, लाइफ में 10 थिंग्स हैव टू गो राइट। ओके, एंड 10 थिंग्स जब अच्छे से जाएगा तब जाके आपका लाइफ होगा। अभी मैं यही बोल दूं कि आईएएस रैंक 14, आईएएस रैंक 14, he jumped in front of a train, his headless body was found in गाजियाबाद। 2013 का जो आईएएस रैंक 14 है, he was डीएम ऑफ बक्सर, है ना? आई रैंक 230 जो था, ही कंज्यूम्ड पॉइजन। आईएएस डीके रवि करके थे, बहुत फेमस आईएएस थे, तेज तर्रार, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट के, बहुत यंग एज में बिग डिस्ट्रिक्ट्स ही वाज गिवन एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ही कमिटेड सुसाइड। ओके, सो आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि लाइफ में ना 10 थिंग्स हैव टू बी। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा लाइफ के बारे में सीख लो। अब मैं कौन होता हूँ सीखने बताने वाला, बिकॉज आई हैव बीन टू एब्सोल्यूट बॉटम्स, तब जाके थोड़ा बहुत समझ आया है कि लाइफ में ना सिर्फ ये यूपीएससी नहीं है। एंड दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस फ्रॉम एनी एरोगेंस और ये कि अरे मैं तो ज्ञान दे देता हूँ। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ पर्सन हु वाज एट हिज एब्सोल्यूट वर्स्ट। अभी जो है लाइफ में मेरे भी 10 चीजें ठीक नहीं चल रही हैं,
ओनली सोलेस आई हैव इज दैट कि चलो यार 4 बार अटेम्प्ट करके एक बार प्रीलिम्स निकल गया। तो आप देखिए 10 चीजें क्या है। सबसे पहले आस्क योर सेल्फ, डू यू हैव अ लविंग सेट ऑफ पेरेंट? डू यू हैव अ लविंग सेट ऑफ पेरेंट्स? इफ द आंसर इज यस, यू आर अहेड ऑफ 95% पीपल। आप जाके देखिए, इन मेजोरिटी ऑफ द हाउस होल्ड में, मेजोरिटी ऑफ द हाउस होल्ड में एक पेरेंट खराब है। आइदर ही इज अ ड्रंकर्ड, either he's a the guy is a drunkard, or the mother is having some issues with her mental state। आप सोचिए कितना प्रेशर पड़ता है। द मोमेंट यू से दैट मेरे दोनों मम्मी पापा ठीक हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तुम्हें कंप्लेंट करना उसी समय बंद करना है। ओके। आप सोचिए कि पीपल, एब्सोल्युटली, दोज पीपल हु लूज देयर पेरेंट्स, उन पे कितना प्रेशर है। किसी को बताने के लिए वो नहीं है, उनका अगर निकल भी जाए एग्जामिनेशन, सो देयर विल बी प्रॉब्लम्स विद देम कि किसको बताएं। ओके, तो ये आप समझिए कि आप क्यों नहीं समझ रहे, दिस इज अ प्रिविलेज। द मोमेंट यू से दैट बोथ माई पेरेंट्स आर सपोर्टिंग, तुम्हें उसी समय एकदम शटअप हो जाना है, क्योंकि यू आर अहेड ऑफ 95% ऑफ द इंडिविजुअल्स यार। वाई यू आर सेइंग दिस? ठीक है, छोटी छोटी बातें होती रहती है, खटपट होती रहती है, दे हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशंस। बोल दिया कि यार इस बार भी नहीं हुआ, लेकिन दे आर विथ यू कि हाँ यार कोई बात नहीं, आप जो करोगे उसमें साथ हो। दूसरा है, डिड यू हैव योर मील? डिड यू हैड 2 मील्स टिल नाउ? अभी तो डिनर बाकी है, 7:30 बज रहा है अभी, लेकिन क्या आपके पास है 2 मील्स? और इसको प्लीज प्रवचन मत समझिए, इतना बड़ा ये लाइफ का सीख है। मैंने एक दिन पहले बोला था अपने फादर को, आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर एंड आई टोल्ड हिम, पापा यार लाइफ में बहुत मिल चुका है ऑलरेडी, एंड आई एम नॉट, अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट देखेंगे। ओके, आई एम सो सॉरी अमित भाई, दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। यस, एब्सोल्युटली, मोर पावर टू यू। ओके, ठीक है। सो अगर 2 मील्स है आपका, तो आप समझिए कि आप 90% पीपल से अबव हैं। बिकॉज ऐसा है कि इंडिया में, आप जाइए रोड पे जाइए देखिए, अगर आपके जेब में पैसे हैं, आप खा पी रहे हैं आराम से, तो यू आर अहेड। तीसरा जो है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, हेल्थ। क्या आपको कोई मेजर बीमारी है, कैंसर है? आई हैव अ कजन, ही इज 28, ही हैड अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया था। 28 साल की उम्र में शादी हुई, एक बच्चा हुआ, ही गॉट माउथ कैंसर। ओके, ही इज इन द फाइनल स्टेजेस, अभी जो है बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। आप सोचिए कि उसका क्या बीत रही होगी कि एवरीथिंग वाज गोइंग राइट, अचानक से, ही वाज नॉट अ ड्रिंकर, ही वाज नॉट अ स्मोकर, कभी गुटखा नहीं खाया उसने, प्रॉपर अर्बन किड था वो। ओके, तो आप समझिए। चौथा, आप देखिए, क्या आप एक अच्छे जगह पे रह पा रहे हैं? डू यू हैव अ एसी कूलर? गर्मी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए ब्लैंकेट है आपके पास? आपको अभी न्यूज आया होगा, 100 पीपल डेड इन यूपी फ्रॉम हीट वेव, 100 पीपल डेड इन महाराष्ट्र फ्रॉम हीट वेव, 100 पीपल डेड इन राजस्थान फ्रॉम हीट वेव। तो क्या आप भी हो सकते थे उस स्टैटिस्टिक्स के पार्ट? आप ये सीरियसली बताइए कि उस स्टैटिस्टिक्स के पार्ट आप हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे फ्रेंड्स। आप समझ क्यों नहीं रहे? देर आर सो मेनी इंस्टेंसेस। मेरे 5 दोस्त थे, क्लासमेट्स, 5 फ्रेंड्स, 5 क्लासमेट्स थे स्कूल में। बोथ, ऑल 5 ऑफ देम दे गॉट इन अ स्विफ्ट, ऑल 5 ऑफ देम दे गॉट इन अ स्विफ्ट, बर्थडे मना रहे थे, ड्रैग रेस कर रहे थे, गाड़ी पलट गई, खत्म, पांचों के पांचों। आई लॉस्ट 5 ऑफ माई क्लासमेट्स इन वन गो। तो आप सोचिए कि उनकी जो डेथ है, 17 से 19 साल के बीच में सब थे। 12th की बात है ये, 17 से 19 साल के बीच की ये बात है, उनको तो ये सोचने का समय भी नहीं मिला। अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, या मैं इतना लोड नहीं ले पाऊंगी, बहुत ज्यादा मुझे प्रेशर है। आप सोचिए कि देर आर पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर हु नेवर हैड द चांस
ऑफ सीइंग दिस फेज इन लाइफ। ओके, आप घर से निकलते हैं, चार लोग आपसे अच्छे से बात कर लेते हैं, आपको हाय हेलो कह देते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप बहुत लकी हैं। ओके, है ना, आप बहुत लकी हैं। क्योंकि बहुत लोग निकलते हैं, आप देखिए जाके जहां पर वो स्लम्स होते हैं, वहां पर रोज का मारपीट है, रोज किसी ना किसी के का सर फूटता है ना। आई हैव, मेरे घर पे मेड आती हैं जो एवरी डे उनका हस्बैंड उसको मार के भेजता है। वी ऑफर कि आपको अगर पुलिस में हेल्प चाहिए तो आप बोलिए, लॉयर का हेल्प चाहिए तो बोलिए। शी रिफ्यूजेस। ओके, शी रिफ्यूजेस। हमारा जो धोबी है, धोबी आता है घर पे, उसका कुछ दिन पहले, 4-5 महीने पुरानी बात है, एक दिन आया कपड़े लेने के लिए, सर फूटा हुआ था। किस बात के लिए? बिकॉज उसके नेबर ने कुछ छोटी सी बात के लिए, उसका स्कूटर लगा हुआ था, उसके लिए बोल दिया। अगर आप घर से निकल रहे हैं, चार लोग आपसे प्यार से बात कर ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो दिस इज अ लेम एक्सरसाइज, आई नो, कि आप दूसरे से कंपेयर करके कि एटलीस्ट माई लाइफ इज नॉट एज बैड एज द सेकेंड पर्सन। लेकिन ये दिस इज नॉट अ कंपैरिजन, दिस इज जस्ट सो दैट यू कैन हैव ग्रेटिट्यूड। आपको क्या लगता है आईएएस बन के बहुत आप तीर मार लेंगे क्या? अगर आईएएस इतना बड़ा अच्छा जॉब होता तो व्हाई पीपल आर रिजाइनिंग, व्हाई दे आर कमिंग टू मुखर्जी नगर एंड टीचिंग, why they are resigning from IRS? Why didn't शिवन चौधरी और why didn't मुदित जैन कंटिन्यू? अगर बहुत इतना बॉम्बास्टिक और ब्यूटीफुल और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था तो why all these people are resigning? क्यों ऑफिसर्स एकेडमी वाले जेबा सिंह सर, क्यों उन्होंने रिजाइन कर लिया? वाई रंगराजन सर आईएएस रिजाइंड, अगर बहुत ही बढ़िया जॉब है ये? वाई एलवी नीलेश ऑल इंडिया रैंक 3, AIR 3, ही रिजाइंड after 10 years, after becoming DM of a big district, he resigned. Why did he do that? अगर इतना bombastic examination है, it's just another examination. It has some perks, it has some shortcomings. इसको लाइफ का वो मत बनाइए, ठीक है? लाइफ मत बनाइए, ठीक है? अगर आपको ये है कि आपको क्या लग रहा है कि लाइफ में आगे और कुछ नहीं देखना, यही है, फेलियर है, मैं प्रीलिम्स में फेल कर गया, इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, सो आई हैव न्यूज फॉर यू, बहुत चीजें अभी देखनी बाकी है आने वाले समय में। There are so many things in life you have to see. Should I list them? I should not, because अभी जो है you need to be optimistic, लेकिन आपको फिर भी पता है कि लाइफ बहुत चीजें दिखाती है। डेथ ऑफ अ चाइल्ड, डेथ ऑफ अ पेरेंट, आई डू नॉट एट एनी टाइम विल विश दिस अपॉन माई वर्स्ट एनिमी। लेकिन ये भी ट्रू है ना, दैट पीपल लूज देयर यंग चाइल्ड, पीपल लूज देयर पेरेंट्स, पीपल लूज देयर यू नो क्लोज्ड वंस, है ना। तो आपको जो है ये समझना पड़ेगा दैट लाइफ ना बहुत सारे चीजों से बना। अभी तुम्हारे पास एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना दोस्त, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मैं समझता हूं। एम्प्लॉयमेंट जो है, इट इज ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मैं आई अंडरस्टैंड इट एंड आई हैव लिव्ड इट, ठीक है। आई टेल यू कि एम्प्लॉयमेंट अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको जो है, अगर एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज टॉप 3 प्रायोरिटीज इन लाइफ। लेकिन इट इज नॉट दी ओनली प्रायोरिटी इन लाइफ। अभी तुम्हारा एक एस्पेक्ट खराब है ना, 9 एस्पेक्ट्स आर डूइंग वेल। यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यू हैव अ लविंग सेट ऑफ लव्ड वंस, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, यू आर हैविंग गुड हेल्थ, है ना, आप जो है अपनी बॉडी से काम कर सकते हो, यू आर स्लीपिंग अंडर एन एयर कंडीशनर और ए कूलर, गर्मी से बच पा रहे हो, यू आर आप पिज्जा अगर मन कर रहा है तो पिज्जा मंगा सकते हो, बर्गर मन कर रहा है बर्गर मंगा सकते हो। तो तुम्हारे 9 एस्पेक्ट लाइफ के अच्छे हैं, तो तुम एक एस्पेक्ट की वजह से उन 9 एस्पेक्ट्स को क्यों खराब कर रहे हो फ्रेंड्स? एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग आई सेड लास्ट ईयर व्हेन आई हैड फेल्ड प्रीलिम्स मिजरेबली। दिस इज नॉट ए कॉन्डेसेंडिंग टॉक कि देखो देखो इन लोग का नहीं हुआ तो चलो मैं इनको
प्रवचन दे के आता हूँ भाई। एग्जैक्ट सेम थिंग मैंने लास्ट ईयर बोला था, और उसके पुराने वाले अटेम्प्ट में भी आई हैड टोल्ड दिस टू माय फ्रेंड, क्योंकि लास्ट ईयर से ही आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विथ लवली पीपल थ्रू जूम। उसके पहले मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आई यूज टू पोस्ट ऑन ट्विटर। तो समझिए आप समझिए कि 9 एस्पेक्ट्स आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, तो तुम एक एस्पेक्ट को क्यों खत्म करने पे तुले हो? एक एस्पेक्ट की वजह से वो 9 एस्पेक्ट्स को क्यों तुम टारगेट कर रहे हो? अपने हेल्थ को क्यों खराब कर रहे हो? अपने पेरेंट्स से अपना रिलेशंस क्यों खराब कर रहे हो? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? वाई यू आर सिटिंग इन द डार्क? लाइट जला लो ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझनी पड़ेगी, दैट लाइफ इज नॉट ओवर। ओके, अगर आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, ट्रस्ट मी, आई विल से दिस फ्रॉम माय ओन फेलियर्स, I'll be very honest with you, 2021 फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत ज्यादा उसमें मेंस की प्रिपरेशन दबा के की थी। आई वाज टॉपिंग इनसाइट्स एंड करणदीप सर का एंथ्रो का क्लासेस। आई वाज टॉपिंग द टेस्ट सीरीज देयर। प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया 2022 में, बिल्कुल पढ़ के नहीं गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। आई यूज टू जस्ट स्टे ऑन माई, क्योंकि कोविड, एक तो कोविड का डिप्रेशन था। आई हैड नेवर इमेजिन्ड कि इस टाइप का कुछ चीज होगा, बिकॉज घर में सबको कोविड हो चुका था, बहुत एग्रेसिव कोविड हो चुका था। आई हैड कोविड, और उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, बिकॉज माई मदर हैड टू बी एडमिटेड। तो वो जो धक्का लगा, उसके बाद मैं रिकवर ही नहीं कर पाया। 2022 का अटेम्प्ट में जबरदस्ती बैठा था। आई रिमेम्बर 4 जून का टाइम था। 4 जून का टाइम था, 4 जून को पेपर था। 3 जून को मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं बैठूंगा। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने बोला जाके बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आई सॉ द पेपर आई वाज लाइक, अरे ये तो मैं बना सकता हूँ। आई वेंट देयर विदाउट द प्रिपरेशन, क्रिप्स मिशन, इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे से गलत हुए। आई मिस्ड बाई 0.75 मार्क्स। क्वेश्चन वहां गलत क्या हुए? नामचा बारवा। क्वेश्चंस वहां गलत क्या हुए? क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन वहां गलत क्या हुए? अटर्नी जनरल। एंड आई वाज, अभी तक मुझे ट्रॉमा है। मैं अभी तक बोलता हूँ पापा उस साल, या मम्मी से बात होती है या किसी दोस्त से बात होती है, यार उस साल मेरा कुछ हो जाता, अगर मुझे कोई बताने वाला होता। जो मैं कर रहा हूं अभी, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट एनीबॉडी, आई एम जस्ट लाइक यू। ठीक है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको बैठ के बताऊं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है दोस्त, 2022 में मैंने जीरो पढ़ाई की थी, कुछ पढ़ा ही नहीं था, पबजी खेलता था 14 साल के बच्चों के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय कोई मुझे बोल देता ना कि बेटा तू 1 साल और पढ़ ले, कोई बात नहीं, दिस इज अ टेम्पररी सेटबैक, तू 1 साल और पढ़ ले, 2022 में तेरे लायक पेपर आना है, तो मैं पढ़ लेता। एंड आई कुड हैव डन समथिंग, एटलीस्ट मेंस लिख देता उस साल। 2 साल और वेट नहीं करना पड़ता। सो व्हाट आई लैग्ड एट दैट टाइम, आई जस्ट वांट टू गिव इट टू यू, ए वॉइस विच इज टेलिंग यू दैट इट इज नॉट ओवर येट। बहुत खराब नंबर आया आपको, कोई बात नहीं। 58 आया है, 60 आया है, 65 आया है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। हो सकता है अगला दिस पेपर वो, दिस वाज नॉट योर डे, दिस वाज नॉट योर पेपर। लेकिन चीजें सीखोगे ना। मैंने क्या बोला था 2023 में? फिर 2023 में फिर हम लोग गए। 2023 में मैंने क्या करवाया आपको याद है? आपको मैं अभी भी बोलता हूँ, मेरी गलती थी 2023 में। ऑल्दो चलो उस समय इस लेवल का एंगेजमेंट नहीं था, इस लेवल का मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया था आपका। मैं सिर्फ ऐसे ही पीयर ग्रुप एंगेजमेंट में बोलता था कि फोकस अपॉन द एलिमिनेशन टेक्निक। हमने, याद है, कोई था आप में से एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज की हम लोग सेशंस लेते थे सुबह 7 बजे, 7 o'clock, सुबह मॉर्निंग में, है ना? एलिमिनेशन टेक्निक की स्ट्रेटेजीज हम लोग करते थे। वी यूज टू सॉल्व पीवाईक्यू सेशंस, है ना? वीएस एंड एसएस माइट रिमेम्बर। अभी देखो, आप लोग एक नए नए एकदम नए लोग हैं। उस समय के लोग चले गए। उस समय अभी 27-28 पीपल आर हेयर। एट दैट टाइम, एट द पीक 40 पीपल यूज टू कम फॉर 7 AM इन द मॉर्निंग। और जब हमने देखा 2022 का पेपर और 2021 के पेपर के बाद 2023 का पेपर किस तरीके से आ गया, कुछ लगा ही नहीं उस साल। उस साल कुछ लगा ही नहीं, सीसैट ऐसा दे दिया इन्होंने। तो हमारी गलती थी क्या? हमें पता था क्या कि यूपीएससी ऐसा पेपर सेट करने वाला है? नहीं था। फिर भी हम आगे बढ़े, वी वेंट अहेड। कुछ आप में से ड्रॉप आउट कर गए,
some people went, I think PR went and she is doing well in TIS में she is doing a very good job, sorry, very good degree. Some people they shifted towards state PCS, वहां पर उनका पॉजिटिव रिजल्ट आने का वेट है, they are doing well there. Some people they went to the private sector, they are doing well, 12-15 लाख की जॉब कर रहे हैं. Some people they continued, although इधर नहीं आते हैं, but they stay in touch with the group and all. So everybody is trying their best. और यहाँ पर ये सत्य है दोस्त कि अगर एक बंदा खुश होगा तो 99 बंदे दुखी होंगे. If one person is going to be happy, he will be happy at the cost, or she will be happy at the cost of 100 people who will be crying. And I have cried thrice. ठीक है, यहाँ पर होता है ना, सी दिस इज अ लॉ ऑफ पावर, कि कभी भी अपने जो यू नो वन 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 थिंग दैट यू विल रीड इज दैट कि अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको अपने जो अचीवमेंट्स हैं उसको एफर्टलेस दिखाना होता है. आपको ये नहीं बताना होता है कि तुमने फेल किया है. यू शुड टेल द पीपल कि बहुत आसान से तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया. बट व्हाट इफ आई विल बी डूइंग दैट, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा बहुत आसानी से प्रीलिम्स निकल गया, तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, है ना? आपके कॉन्फिडेंस का क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आपको समझना पड़ेगा दैट इट इज नॉट इजी. आई कुड हैव बीन आउट यस्टरडे, मैं यही बोल रहा था रात को. आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, नॉन यूपीएससी फ्रेंड, एंड दे सेड कि यार तुम तो बहुत ये हो वो हो. आई सेड कि भाई कुछ भी हो सकता था. पीपल हु वेर गेटिंग 100 फ्रॉम से वन कोचिंग की, दे आर नॉट इन. एंड पीपल हु वेर गेटिंग फ्रॉम गेटिंग 100 फ्रॉम अदर कोचिंग की, दे आर इन. आई विल नॉट नेम द कोचिंग, कल मैंने बताया था कौन सी कोचिंग का सही निकला. तो लेकिन क्या वो कोचिंग ने जानबूझ के किया है? इंटरप्रिटेशन बेस्ड 4-5 क्वेश्चन थे जो स्विंग हो गए, मेरे फेवर में हो गए. मैं मेंस लिख रहा हूं, नहीं होते मैं नहीं लिखता. लेकिन लेट मी टेल यू, मैं यही ये सेशन जरूर लेता और ये बातें मैं आपको जरूर बताता. ओके, ये सेशन मैं जरूर लेता, ये बातें मैं आपको जरूर बताता. क्या कल जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे सुबह में कि मुझी भाई मेरा 94 आ रहा है, मेरा हो जाएगा कि नहीं, एंड आई वाज टेलिंग कि हाँ भाई आराम से हो जाएगा आपका, उनका नहीं हुआ. तो क्या वो इज दैट गाय स्टूपिड? The person who is getting 85, is that guy stupid? On a good day he would have gotten 115 as well. 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन सही हो जाता, उसके लायक क्वेश्चंस आ जाते, तो वो आगे बढ़ जाता. तो आप अपने आप को क्यों सेल्फ फ्लैजिलेट कर रहे हो? वाई यू आर अपने आप को कम क्यों आंक रहे हो? वाई यू आर ट्राइंग टू टॉक योर सेल्फ डाउन? ठीक है, आपको निकलना है यहाँ से. आप में से बहुत सारे सारे लोगों ने एक्सप्रेस किया, आई अंडरस्टैंड, you want to quit this, and this is fine, totally fine. You will find massive success in other facets of life. I know a guy, 4 बार लगातार इंटरव्यू दिया, जनरल कैटेगरी 4 बार लगातार इंटरव्यू दिया फ्रेंड्स. 4 times from 2018 till 2022, did not get in. Did his masters MBA किया 1 साल का, और उसके बाद now he is working at 60 LPA पैकेज, 60 लाख के पैकेज पे नेस्ले में काम कर रहा है. सो आप देखो, अब उससे आप मिलो, पहले मिलते थे तो बड़ा ही डिस्टेंट रहता था, कोल्ड रहता था, बहुत ज्यादा बात नहीं करता था. अब जो है बहुत जॉली रहता है. तो लाइफ इज ना, ये नहीं है कि आप 22 में somebody has gotten सक्सेस तो वही आगे बढ़ेगा. हो सकता है कि कुछ अदर थिंग्स माइट कम अप, है ना? बहुत अच्छा शेर है वो इन हिज ऑफिस स्पेस, लेकिन जब वो बाहर निकले, ये घर पे जाएगा, तो ही माइट बी हैविंग अ ट्रबल्ड मैरिड लाइफ. आई नो दिस इज अ वेरी शिटी कंपैरिजन, बट दिस इज द ट्रुथ एज वेल ना. आप देखो सत्या नडेला, आपको पता है सत्या नडेला का क्या सब चीज परफेक्ट है? सत्या नडेला का कंपनसेशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में. ही इज अ मल्टी मिलियनियर, बड़े घर में रहता है. ही हैज गॉट अ स्टेबल मैरिज, हिज फादर वाज एन आईएएस ऑफिसर. तो क्या मस्त है सब लाइफ उसकी. इस चिल्ड्रन, एक बच्चा है सिर्फ उसका, एंड दैट किड इज पैराप्लीजिक. दैट किड इज पैराप्लीजिक, ही हैज स्पेशल नीड्स. तो उसको दुख नहीं होता होगा कि मेरा भी बच्चा खड़े होके मेरे से बात करता है कि नहीं? बट ही वर्कड अराउंड दैट.
द आईपीएस ऑफिसर दैट यू थिंक इज रील्स पे आ रहा है, जो पूरे यूट्यूब का शहंशाह बन चुका है, उसको हर जगह बुलाया जा रहा है, ही फाइट्स विथ हिज वाइफ एवरी डे बिफोर कमिंग, बस आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ही इज डिवोर्स्ड, ओके, ही इज डिवोर्स्ड, उसका कस्टडी बैटल चल रहा है, ओके, द लेडी आईएएस दैट यू नो इज कमिंग ऑन द is assigned to a big district, उसके सन को कुछ एजमा का प्रॉब्लम है, मैं और रियल लाइफ के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, एंड हमेशा परेशान रहती हैं, ऑल्दो बहुत अच्छा कर रही हैं लाइफ में, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रही हैं डीएम बन के, लेकिन बच्चे को इतना सीवियर एजमा है, पता नहीं क्या होगा उसके साथ, तो हमेशा माइंड डाइवर्ट रहता है। तो क्या आईएएस निकलने के बाद लाइफ सेट होगी? तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, 10 चीजों में बैलेंस करना है, गुड पेरेंट्स, गुड मैरिज, गुड हेल्थ, गुड एम्प्लॉयमेंट, है ना, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी देयर। कहीं भी एक जगह से बैलेंस हटा ना, तो यू कैन नॉट एंजॉय 9 अदर फेसेट्स ऑफ लाइफ, है ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? मान लो तुम बहुत बड़े आईएएस हो, बड़े गाड़ी में चढ़ रहे हो, एंड यू आर 10 लोग तुम्हारे आगे पीछे डोल रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे तुम्हारे फैमिली में कुछ इशू है, तो क्या तुम एंजॉय कर पाओगे उस बड़ी गाड़ी को? द आंसर इज नो। लेकिन अगर तुम्हारा सब अच्छा है एंड यू जस्ट एम्प्लॉयमेंट एक खराब है, बट यू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ठीक है एम्प्लॉयमेंट मेरा खराब है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, लेकिन बाकी की चीजें अच्छी चल रही है लाइफ में, दोस्तों के साथ जाके बाहर एंजॉय कर लिया, बड़ी गाड़ी नहीं है अभी, अभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं वीजा वी एम्प्लॉयमेंट, लेकिन खुश हैं, ओके। आई डू नॉट वांट टू स्टार्ट विथ एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज आई नो एस्ट्रोलॉजी जो है थोड़ा सा कंटेंशियस है, सम पीपल बिलीव, सम पीपल डू नॉट, बट जनरली व्हेन पीपल डू एस्ट्रोलॉजी, तो हमें बोला जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा है, which is the most important planet, and that planet is moon. Why it is moon? Because moon is a significator of your mind. Again, I'm saying that I'm not pushing down astrology, okay, down anybody's throat, but generally when you do astrology, when you study astrology, तो सबसे important जो है, निकल के क्या आता है? मून आता है। मून क्यों आता है? बिकॉज मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ योर माइंड। आपके पास वर्ल्ड की सारा पैसा हो जाए, आपके पास वर्ल्ड का सब चीज हो जाए, लेकिन मून जो है अगर आपका खराब होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय एनी एस्पेक्ट। और दूसरा चीज इसका, द अदर एस्पेक्ट इज, आपके पास दुनिया की कोई चीज ना हो, लेकिन आपका अगर मून अच्छा हो, तो यू आर एबल टू यू नो एंजॉय। आपने कभी देखा है लेबर आ रहा है अपनी वाइफ के साथ, एंड दे आर गिगलिंग इन द मेट्रो, एंड यू थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू हैव एवर सीन। कभी कभार ऐसा होता है व्हेन यू गो टू द मेट्रो, तो एक लेबर चढ़ता है फ्रॉम द फ्रॉम द लोअर इनकम एरियाज, एंड देन ही कम्स, एंड वो he's giggling with his wife, and a kid is in his hand, हाथ में बैलून है, कुछ नहीं है, पैर उसके चप्पल फटा हुआ है उसका, एंड पॉकेट उसका निकल रहा है, ही इज अनवॉश्ड क्लोथ्स पहना हुआ है, तो एंड दैट द गाय इज गिगलिंग एंड हिज वाइफ इज गिगलिंग, एंड द किड इज सो हैप्पी। उसके पास कुछ नहीं है दोस्त, आपके जैसा पैसा नहीं है उसके पास, आपके जैसा प्रिविलेज नहीं है, बट स्टिल ही इज हैप्पी। सो दैट इज ऑल दैट मैटर्स। वो कहीं ज्यादा खुश है कंपेयर टू एनी आईएएस ऑफिसर, कंपेयर टू एनी आईपीएस ऑफिसर। तो आप इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं दैट इट इज ओनली एम्प्लॉयमेंट? आप कर सकते हो। द नेक्स्ट लास्ट थिंग दैट आई विल से बिफोर you guys can please come in and join and put your thoughts is that don't get trapped in ageism. This is the wisdom that I have got in the past 4 years. पहले लगता था, I still have this diary that I had maintained of goals that I wanted to reach. तो 21 में IS 21 में I had to become crack the civil services, 27 में ये हो जाना था, 45 में इतना पैसा आ जाना था, 60 में आई हैड एवरीथिंग प्लान्ड एट द एज, ओके, एट द एज ऑफ 18 मेरे डायरी में सब लिख दिया था, बट ये करना है। बट लाइफ हैपेंस, ओके, लाइफ हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग प्लान्स, लाइफ हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग प्लान्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा दैट मैंने कभी नहीं सोचा था, व्हेन आई वाज कॉलेज में था, तो कभी नहीं सोचा था कि प्रीलिम्स निकालने के लिए मेरा बुखार छूट जाएगा।
प्रीलिम्स निकालने के लिए मुझे लिटरली मेरे नीज पे ले आएगा गॉड। सिर्फ प्रीलिम्स, ये तो फर्स्ट स्टेज है यार। क्योंकि उस समय व्हेन आई हैड थॉट ऑफ अपियरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज इन माय कॉलेज डेज, उस समय प्रीलिम्स इजी आता था। आई रिमेम्बर 2019 का प्रीलिम्स मैंने कॉलेज में बैठ के लाइब्रेरी में बनाया था, एंड आई हैड गॉटन 92। तो मुझे लगा था यार 92 आया है मुझे बिना किसी बुक पढ़े, और 98 इज द कट ऑफ, तो यार मैं तो कर लूंगा। और 2021 से, द ईयर दैट आई अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यूपीएससी चेंज द गेम। सो लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी, सम पीपल दे गेट सक्सेस at 21, some people they get success at 28, some people they get success at 36, some people they get at 45, some people they get at 50s। ठीक है, you have to wait, this is your karma। ओके, एंड ट्रस्ट मी, द ईयर, मान लिया कि 36 तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, 36 में आपका सिलेक्शन, सिलेक्शन तो नहीं, लेकिन 36 में आपका जो जो भी काम कर रहे हैं वहां पर तरक्की हो गई, तो ट्रस्ट मी, ऑल द इयर्स जो आपने पहले स्ट्रगल किया है उस दिन से आपके लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। देयर वाज दिस गाय, वन ऑफ माय चाचा, मेरे फादर के कजन हैं, एंड वो आते हैं फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड। ओके, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, उनके फादर भी पढ़े लिखे नहीं थे। सो व्हाट व्हाट आवर एक्सटेंडेड फैमिली डिड वाज कि उनको शहर में रखा था, और उनसे जो छोटे मोटे काम कराते थे, बहुत उस उनको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते थे, लोग जो हैं बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते थे। और क्योंकि अनएम्प्लॉयड थे वो, जैसे छोटी मोटी चीजें होती है ना, बच्चों को स्कूल से लाना, पोस्ट ऑफिस जाना, बैंक में पैसे जमा करना, ओके, खाना पीना लाना, समोसे लेके आ जा, ऐसे बोलना। ही वॉज अ 35-40 ईयर ओल्ड गाय विथ 2 किड्स, और उनको उनके बच्चों के सामने जा समोसे लेके आ, ऐसे इस टाइप का उनके साथ बिहेवियर होता था। ही गॉट इन हिज 45-46 ईयर्स ओल्ड, ही ज्वाइंड आरएसएस। आरएसएस का एक जनजातीय कुछ है, ट्राइबल से रिलेटेड कुछ है। ही ज्वाइंड इट बैक इन हिज विलेज। ओके, एंड एट द एज ऑफ 45 ही ज्वाइंड दैट, एंड आज के डेट में ही इज अ प्रॉपर पॉलिटिशियन। एंड वही लोग जो उनको समोसे लाने भेजते थे और उनको डांट देते थे छोटी छोटी बात पे, दैट द सेम पीपल दे आर सेइंग कि तुमसे मुलाकात नहीं हो सकती 2 मिनट के लिए। एंड दिस हैपेंड एट द एज ऑफ 45, 45-46 में। ही वॉज अनएम्प्लॉयड सिंस 45, मतलब 45 साल तक इन अनएम्प्लॉयड रहे। उसमें बीवी बच्चे भी हो गए, बच्चों को भी वैसे ही घटिया तरीके से ट्रीट किया जाता था, वाइफ को भी वैसे ही घटिया तरीके से ट्रीट किया जाता था। नाउ इज अ प्रॉपर पॉलिटिशियन, बोलेरो स्कॉर्पियो में घूमता है, एंड ही हैज 4-5 पीपल विथ हिम। तो डू यू थिंक दैट एजिज्म में पढ़ना इज नेसेसरी? ठीक है यार, खराब लगता है, 20s में सक्सेस नहीं मिला, पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, नहीं मिला सक्सेस, एंड इट हर्ट्स। सम पीपल आर लकी, 21 में क्लियर कर लिया, 22 में क्लियर कर लिया, 23 में क्लियर कर लिया। सम पीपल दे स्ट्रगल। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा दैट एवरीबडी इज रोटेटिंग, एवरीबडी इज मेकिंग द जर्नी इन देयर ओन टाइम जोन। नहीं समझ में आया 22 में, मुझे नहीं समझ में आया कि यूपीएससी कैसे क्रैक करते हैं, लेकिन 28 में आ गया। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं ना, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बोला था ना, बटरफ्लाई इफेक्ट, है ना, कि अगर, ऑलराइट, अगर जो है बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में मैं आपसे नहीं मिलता, सम पीपल आर हेयर हु हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ विथ मी, और उनको मैं कैसे मिला? ऐसे ही एक दिन वेला बैठे थे, ट्विटर पे सर्च कर दिया कुछ, और उसमें मुजी पेपे का अकाउंट आ गया। तो अगर मान लो कि थोड़ा भी उनके पहले उनकी मदर बुला लेती या उनके फादर बुला लेते कि ये काम है, और वो मोबाइल रख देते, सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ बटरफ्लाई इफेक्ट वर्क्स? आप घर से 1 घंटे पहले निकल जाते या 1 घंटे बाद निकलते, तो आपका माइंडसेट पूरा डिफरेंट होता। उस साल हो सकता है उस एग्जाम में आप 4 क्वेश्चन सही कर देते, बट दैट इज नॉट टू बी। सम थिंग्स हैव टू बी लेफ्ट टू गॉड। ओके, आपको जो है इस इन चीजों में आपको समझना पड़ेगा दैट थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, नॉट 100%। ऑल द थिंग्स आर नॉट, ओके, ऑल द थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। ठीक है, तो यही मुझे बोलना था। एंड ट्रस्ट मी,
I said the same thing last year as well when I did not clear the examination by a big margin. मुझे पता था, इतना पता था कि मैंने रिजल्ट देखना भी बॉदर नहीं किया। 4-5 घंटे बाद देखा, ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ माई पेरेंट्स, ऑन द इंसिस्टेंस मदर बैठ गई आके मेरे सामने कि देख अभी हो गया होगा, हो गया होगा। मैं नहीं हुआ है, आई नो इट। ओके, सो ये चीज है, आपको समझना पड़ेगा दैट, ओके, दैट आपको जो है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा दैट दीज थिंग्स टेक टाइम। Everybody is revolving in their own time zone. Some people, they have success at 21, some people at 28, some they get at 36, some get at in the 40s, and some do not get success at all, but that is fine. Ultimately जो truth है that is that कि everybody has to go through everybody has to go through the एक ही सेम जर्नी होती है, ठीक है। यस, ऑब्वियसली। अब प्लीज, एनीबडी वांट्स टू से समथिंग, एनीबडी वांट्स टू ऐड समथिंग, अब प्लीज, the floor is yours. If you want to speak out, please, you are more than welcome. Just go through some messages. Yes, some get early. See, some get early, some get late. And the average age is 28 to 32, dost. I was saying this to in the morning. सुबह की क्लास में मैंने बताया था 28 साल पे एवरेज सिलेक्शन हो रहा है, तो तुम यार 25-24 साल के लड़के होके या 24-25 साल की लड़की होके क्यों तुम टेंशन ले रहे हो इतना कि मेरा नहीं हो रहा है। एवरेज एज है, ठीक है, हम एवरेज है मान लेते हैं ना। आपने आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि मैं आजकल बहुत ज्यादा ट्विटर पे बोल रहा हूँ, आई एम लोअर मिड आईक्यू गाय, एंड आई डोंट हैव वेरी हाई आईक्यू। अगर हाई आईक्यू रहता तो मैं यहाँ थोड़ी रहता, आई वुड हैव बीन इन बार्क, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रहा होता, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रहता। आई एम अ लोअर मिड आईक्यू गाई, आई डोंट हैव मच ऑफ एन आईक्यू, इसीलिए बाबू का एग्जाम दे रहे हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना। ठीक है, आपका थोड़ा सा ज्यादा है, आपका, यू पीपल आर वेरी टैलेंटेड, सी सेट में अच्छा आता है आपका स्कोर्स, ठीक है, दैट इज फाइन। बट मैंने मान लिया है कि मेरा ज्यादा औकात नहीं है इस प्रोसेस में, इसीलिए मैं सी सेट में आरसी पहले बनाता हूँ, मैथ्स छूटा भी नहीं। बिकॉज एक्सेप्टेंस इज लिबरेशन। वंस यू एक्सेप्ट योर सिचुएशन, ठीक है, देन यू गेट लिबरेटेड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। एक्सेप्ट करिए, ठीक है, ओके। ओनली थिंग इज दैट कि अगर यूपीएससी ना क्लियर करने से आपके घर में अगर खाना पीना बंद हो गया है, आपके घर में एसी कूलर बंद हो गया है, आपकी लाइफ रुक गई है, आपका हेल्थ डाउन हो गया, देन यूपीएससी इज इंपॉर्टेंट। अगर नहीं हुआ है ऐसा, तब नहीं है। एंड ट्रस्ट मी अगेन मैं कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं सेम चीज मैंने लास्ट ईयर बोला था, आई हैव सेड द सेम थिंग लास्ट ईयर, और इस साल भी वही बोल रहा हूँ। सिचुएशन, ओनली सिचुएशन डिफरेंस इज आई एम एबल टू गेट थ्रू दिस टाइम। एंड अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो लक बेस्ड है, because people who were getting 91 from one answer key they are through, and people who were getting 100 from another answer key they are not through। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन का कमाल हुआ है 4-5 क्वेश्चन में। इट कुड हैव गॉन आइदर वे, इट कुड हैव गॉन आइदर वे ना, तो क्यों टेंशन लेना है कि नहीं। एंड ट्रस्ट मी यू विल बी डूइंग वेल। मेरा एक टीचर है, तरुण सर नाम है उनका, तरुण तरुण सर नाम है। आज के डेट में बहुत बड़े कोचिंग के मालिक हैं, नीट के। 4 अटेम्प्ट दिया था उन्होंने, 4 बार मेंस लिखा था। एंड उनमें कुछ अलग बात थी, पढ़ाते थे ना, बहुत अलग तरीके से पढ़ाते थे, और कुछ अलग बात थी। एंड दैट पर्सनैलिटी हैज टू बी एट्रीब्यूटेड टू द ग्राइंड ही फेस ड्यूरिंग यूपीएससी। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा दैट दिस थिंग हैज चेंज योर पर्सनैलिटी फॉर द गुड। आपकी पर्सनैलिटी खराब नहीं किया है, गुड ही बनाया है। बिकॉज नाउ यू नो कि क्या क्या चीजें मिसिंग है लाइफ से। आई वुड नेवर टॉक डाउन टू अ पर्सन हु इज डूइंग 12 आवर्स अ डे जॉब, बिकॉज मुझे पता है नल्ला बैठना क्या होता है। आपके पेरेंट्स जॉब पे जा रहे हैं, फादर मदर जॉब पे सुबह निकल रहे हैं, आपका कहीं जाना ही नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं सुबह से शाम तक। वो बहुत हर्ट करता है, दैट हर्ट्स अ लॉट। आई एम देयर, आई हैव बीन देयर नहीं बोलूंगा, आई एम देयर।
बाप जो है 56-57 ईयर्स की उम्र में, पिताजी जा रहे हैं कमाने और बेटा बैठा हुआ है। ठीक है। हेलो अमोघ, हाउ आर यू? सो आप समझिए इसको। प्लान बी प्रिपेयर करने साथ में प्रिपेयर कीजिए। यूपीपीसीएस, हाँ, उत्सव वगैरह से मेरी बात हुई थी, उत्सव से बात हुई थी, तो यूपीपीसीएस के बारे में आई थिंक यू वर आस्किंग। सो आई विल से कि यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कीजिए जम के, और नवंबर में आइए वापस, एक बार दे दीजिए यूपीपीसीएस। आप लोग, बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम है। आई हैव गिवन इट 2022 में। बहुत अच्छा एग्जाम है, अच्छी पोजीशन मिलती है। इट इज अ वेरी फास्ट अर्बनाइजिंग स्टेट, बहुत फास्ट जो है अर्बनाइज हो रहा है। यस यस, यूपीपीसीएस, आई हैव अ डोमिसाइल फ्रॉम बिहार, आई वाज बोर्न इन बिहार एंड आई वाज एबल टू गिव, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी गेटिंग द रिजर्वेशन, यू विल हैव टू अपीयर एज अ जनरल कैंडिडेट। यस। सो दीजिए, बिल्कुल यूपीपीसीएस दीजिए। इस साल नहीं भरा है फॉर्म, अगले साल भरिए। अच्छा पोजीशन, एंड यू आर ओके, यू विल बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि असली पावर कहते हैं ना एसडीएम और डीएम के पास है। तो यू विल एक्चुअली बी एसडीएम एंड डीएम फॉर मेजोरिटी ऑफ योर करियर, वेयर एज एन आईएएस ऑफिसर ही इज फॉर 7-8 years। ऑल्दो आपको लगेगा कोप है, बट मेनी पीपल आर डूइंग वेल। एंड ट्रस्ट मी, एक बार जब आप जाते हैं, एक बार जब आप जॉब में जाते हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं आप लाइफ में, और एक बार आपका माइंड हटेगा, यू गेट अवे फ्रॉम दिस थिंग, तो आप जो है ज्यादा नहीं सोचिएगा कि यूपीएससी अभी लग रहा है ना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। यूपी रिलेटेड नॉलेज यू कैन कवर फ्रॉम घटना चक्र। देर इज अ मैगजीन कॉल्ड घटना चक्र, उससे आप यूपी रिलेटेड करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऑल यू नीड इज 2-3 days, 2 से 3 दिन में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे वो पापा वीडियोस आता है, दादा वीडियोस, पापा वीडियोस, बड़ा फनी रहता है। बट दोस कवर एवरीथिंग। एम आई राइट और नॉट नॉट? वो होता है ना कि यूपी पीसीएस का पापा वीडियो 12 घंटे में करंट अफेयर्स, एंड देर इज दिस फनी गाय विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, एंड ही इज हाँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है बंदे का। सो ही टेल्स यू अबाउट इट, अपने कानपुरिया एक्सेंट में पढ़ाता है। सो उसका वीडियोस देख लो। हाँ, ज्ञान प्रकाश, मिस्टर ज्ञान प्रकाश, तो उसका वीडियोस देख लो, निकल जाएगा आपका। उसका वीडियोस निकल देख लो, आपका यूपी वाला करंट अफेयर्स निकल जाएगा। थोड़ा सा उसमें वो रहता है, जैसे विच जीआई जीआई टैग कहाँ से मिला क्या नहीं मिला, कौन सा पुरस्कार किसको मिला, यूपी पीसीएस के लिए मैं कह रहा हूँ। सो उससे हो जाएगा। आप दीजिए बीपीएससी, दीजिए बिहार पीसीएस, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी थ्रिल्ड अबाउट बीपीएससी बिकॉज इट्स नॉट एन अर्बनाइज स्टेट, एक्सेप्ट पटना। बाकी के जो एरियाज हैं बिहार के, दे आर वेरी बैकवर्ड। पटना छोड़ के जो है, यूपी इज बेटर, यूपी इज फार फार बेटर। यूपी पीसीएस दीजिए, दैट इज समथिंग दैट आई विल से। बिहार में यही प्रॉब्लम है कि आपके बच्चे और आपके स्पाउस एंजॉय नहीं करेंगे। ओके, your kids will not enjoy Bihar because it's not an urbanized state। बहुत आफ्टर पटना urbanization कम है वहां पर। देर आर नॉट नो नो नॉट मेनी सेंटर्स। जैसे यूपी में आपका नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, दीज आर बिग सिटीज। बट इन बिहार देर इज ओनली पटना। और है सिटीज है, बट इट्स नॉट वर्थ इट एज सच। लेकिन अगर करियर बनाना है तो बिहार ठीक है फिर, बिहार जो है उस मामले में ठीक है। ऑल राइट, हाँ, यूपी पीसीएस का जो ग्रुप है उसमें उसका लिंक आ जाएगा, उसमें आप ऐड हो जाएंगे। ठीक है। ऑल राइट। यप। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, देखिए डेडिकेटेड एस्पिरेंट ग्रुप्स जो है हर एग्जाम में मिल जाएगा। देर आर पीपल हु आर ओनली अपियरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, और आपको लगता है कि 20 days 25 days का क्रैश कोर्स करके आरबीआई ग्रेड बी निकल जाएगा, तो आप बहुत खूबसूरत नहीं है। कि आपको आरबीआई वाले बोलेंगे यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट एंड यू आर सो डैशिंग, कम ऑन, आई विल जस्ट गिव यू दिस आरबीआई ग्रेड बी का सीट। देर आर पीपल अपना जॉब छोड़ के 8 महीने प्रिपेयर किए, भाई तुम्हारा क्यों निकलेगा 10-15 दिन के क्रैश कोर्स में? तो अगर मैं वही कह रहा हूँ आपको फिर से, अगर प्लान बी अगर एग्जीक्यूट करना है तो 6 महीने का प्लान रखो। नहीं तो ना यूपीएससी निकलेगा, ना तुम्हारा प्लान बी निकलेगा। एसएससी करना है, बहुत अच्छी बात है, 6 महीने सिर्फ एसएससी करो, उससे आपका सीसैट भी बेटर हो जाएगा।
उसके बाद आना नवंबर में, तब हम लोग प्रीलिम्स प्रेपरेटरी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। इस बार थोड़ा पहले ही कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स फिर एक बड़ा हर्डल बना है। तो वाई नॉट, दिसंबर फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देंगे प्रीलिम्स प्रेप प्रोग्राम, ताकि हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए और समय हो। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट अगर कोई प्लान भी सोच रहे हो, तो गिव इट 100%। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह में 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ लिया और 2 घंटे इधर उधर देख लिया और 1 घंटे कोई रैंडम वीडियो देख ली, फिर ना तुम्हारा यूपीएससी निकलना है, ना तुम्हारा कोई प्लान भी काम करेगा। क्योंकि फिर वही बोल रहा हूँ, आप यू आर नॉट वेरी स्पेशल। आप बहुत स्पेशल नहीं है कि आपका यूपीपीसीएस निकल ही जाएगा, वो गया जमाना। अभी जो है ऐसे समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, आप ना गलत समय पे पैदा हुए हैं फ्रेंड्स। यू वेर born at a time when the economy was doing started to do well, and government had the resources to subsequently arrest the IMR and MMR। तो आप कब पैदा हुए हैं? मैक्सिमम लड़के यहाँ पर और लड़कियां जो हैं, वो कब पैदा हुई हैं? बिटवीन 1996 टू 2001, है कि नहीं? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? इसी समय पैदा हुए हो ना आप? इसी समय आप, मेजोरिटी ऑफ यू आर born 96 टू 2001 के बीच में। 96 इज द अपर लिमिट, 2001 इज द लोअर लिमिट। वैभव को मैं काउंट नहीं कर रहा। ओके, वैभव इज एन आउटलायर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इस समय जो है 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स हो चुका था। द सैलरीज वे आर गोइंग अप लाइक एनीथिंग, फ्रॉम 3,000 सैलरी टू 30,000 इन 1 ईयर। 10 टाइम्स सैलरीज बढ़ रही थी इस समय पे। पीपल वेयर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। लोगों के पास पहली बार गाड़ियां आ रही थी, कभी नहीं देखा था। पहले जो है स्कूटर चलाते थे, वो अब गाड़ी चला रहे। दे वेर ऑप्टिमिस्टिक। सो व्हेन यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, व्हाट फॉलोज? देयर इज अ बेबी बूम। तो हम सारे बेबी बूम हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द बेबी बूम, बिकॉज आवर पेरेंट्स, दे वेर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। 91 के बाद जो रिफॉर्म्स हुए थे, उसमें चीजें अच्छी होनी स्टार्ट हो गई थी। सो दे स्टार्टेड, पीपल स्टार्टेड टू मैरी, एंड पीपल स्टार्टेड टू हैव अ बेबी बूम। तो उसके वजह से क्या हुआ? यहां पर एक पीक आया। यहां पर क्या आया? यहां पर एक पीक आया। और वही लोग अब जो है यूपीएससी दे रहे हैं। द सेम पीपल आर गिविंग यूपीएससी। आपने सुना होगा एलन वगैरह, जो एलन कोटा का है, उसका क्रेज 2014 से लेके 2018 या 20 तक था, है कि नहीं? मुझे ये बताओ तो आपको कुछ समझ आएगा। एलन वगैरह का, कि आपने न्यूज सुनते होंगे कि एलन में 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड दे आर डूइंग 20,000 करोड़ इन रेवेन्यू। आकाश में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, $1 बिलियन का वैल्यूएशन आकाश का। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि 2014 से 2020 के बीच में किसका नीट और आईआईटी की तैयारी हो रही थी? क्या इस ग्रुप के आईआईटी और नीट की तैयारी हो रही थी 96 से 2001 वाले बच्चों का? यू पीपल वेयर डूइंग ना 2014 से 2018 के बीच में, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द बेबी बूम। अभी क्या न्यूज आ रहा है? एलन में 33% एडमिशन ड्रॉप, किसी किसी कोचिंग में 45% एडमिशन ड्रॉप। क्यों भाई? बिकॉज उस समय अब जो है स्टेबलाइजेशन एरा के बच्चे आ रहे हैं, जहां पर people had gotten certain amount of wealth, and they had started to enjoy for themselves rather than having kids। आपके पेरेंट्स जो हैं, they did not had much money, but they had optimism about the future। That's why they had you, that's why they had your brothers and your sisters in this time period between 96 to 2001। तो इसीलिए गलत समय पे आप आ गए हैं कंपटीशन इन यूपीएससी। बिकॉज 2014 से 2020 वाले बच्चे जो थे, हम ही थे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। अभी हम ही हैं जो यूपीएससी दे रहे हैं। आप देखिएगा 4-5 साल के बाद यूपीएससी का कंपटीशन ड्रॉप हो जाएगा। पीपल विल नॉट बी दैट इंटरेस्टेड, बिकॉज हमारा एक तो पर कैपिटा इनकम राइज कर रहा है। सो गवर्नमेंट जॉब्स विल नॉट बी द ओनली थिंग विच विल बी इन डिमांड। सेकेंड, उतने बच्चे पैदा नहीं हुए हैं जो बड़े होके यूपीएससी दे पाए। सो यू आर स्टक हेयर माई फ्रेंड, एंड दिस इज आर कर्मा।
ठीक है, हमें कंपटीशन फेस करना था। हम जो पैदा हुए, हमारे हाथ में नहीं था दैट वी आर बोर्न इन दिस एरा, लेकिन हमें कंपटीशन फेस करना था। हमें जो है माइक्रो ट्रॉमास फेस करने थे। दिस इज द थिंग। लेकिन आपके छोटे भाई बहन जो कि 2005 के बाद पैदा हुए हैं, उनको उतना कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ेगा। दैट इज अ गुड सोलेस फॉर यू। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा दैट ओके वी आर स्टक हेयर। इसी के अराउंड वर्क करना है, रो नहीं सकते हम लोग। बट अगेन वी विल बी दी मोस्ट कंपिटिटिव जनरेशन आउट देयर। सबसे ज्यादा कंपिटिटिव जनरेशन हम ही रहेंगे, बिकॉज आप देखिए 2005 के बाद के बच्चे यूजलेस ही हैं, टेक्निकली यूजलेस हैं। आई आस्क माई यंगर कजन्स एंड यंगर ब्रदर्स, करना क्या है, इतना नहीं पता। आईआईटी की तैयारी कर रहा है, इतना नहीं पता है कि आईआईटी दिल्ली में भी होता है, आईआईटी बॉम्बे में भी होता है। 2008 2009 बॉर्न किड्स, यूजलेस, टोटली यूजलेस। हमारे समय में क्या होता था, कंपटीशन इतना हाई था, सब पता था कि आईआईटी में इतने सीट्स होते हैं। सब पता था कि एमएएमसी में, मौलाना आजाद में इतने सीट्स होते हैं। सब पता था कि एएफएमसी में कितना कट ऑफ चाहिए। अभी के बच्चों को पूछो कि नेक्स्ट ईयर क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं नेक्स्ट ईयर। बोले हाँ भाई, ट्वेल्थ के बाद थोड़ी 13th में जाओगे, ट्वेल्थ के बाद कॉलेज का सोचना पड़ेगा ना। दिस इज द स्टैंडर्ड। बट वी आर सफरिंग, बट एट द सेम टाइम वी आर हाइपर कॉम्पिटिटिव एंड वी आर डूइंग गोइंग टू डू वेल इन लाइफ। आप दे लिख के ले लो, यहाँ पर जो भी है उसमें से ठीक है, आप में से कुछ आईएएस बन जाएंगे, कुछ आईपीएस बन जाएंगे, सम पीपल विल गेट सेलेक्टेड। लेकिन कुछ जो है अपना सिचुएशन बाहर में सेट करेंगे एंड दे आर गोइंग टू डू वेल इन लाइफ। बिकॉज ये जो तुम्हें माइक्रो ट्रॉमास हुए हैं ना, एंड स्टिल यू आर स्टैंडिंग। तुमने रोप नहीं किया है, यू आर स्टिल स्टैंडिंग, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द रोप संघ टिल नाउ। तो ये माइक्रो ट्रॉमास आर गोइंग टू टेक यू प्लेसेस, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। Again, there is a whole bunch of things that I can say, but I'm not going to push down the throat of everyone. इस चीज को समझिए आप। You are going to do well, that is written, but आपको यही करना है कि अभी चलते रहना है, मोमेंटम लूज नहीं करना है। कुछ भी प्लान बी है, उस पर फोकस करिए नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। अक्टूबर के बाद, अक्टूबर में एग्जाम है तो अच्छी बात है, नवंबर में एग्जाम है अच्छी बात है, सितंबर में एग्जाम है अच्छी बात है। 100% उस पर फोकस कीजिए। डोंट बी द पर्सन जो 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ रहा है, 3 घंटे ये पढ़ रहा है, 2 घंटे उधर भी देख ले रहा है। ना तुम्हारा यूपीएससी निकलेगा, ना तुम्हारा वो निकलेगा, आई कैन गिव इन गारंटी। आई पर्पसफुली, मेरे पेरेंट्स मेरे को हैसल करते हैं, यूपी पीसीएस का फॉर्म आ गया भर दे, आईबी का फॉर्म आ गया भर दो, इसका फॉर्म आ गया भर दो, उसका फॉर्म आ गया भर दो। मैं नहीं भरता हूँ। ये जो लॉ का फॉर्म था, ये मैंने इसीलिए भरा था बिकॉज अ डियर ब्रदर, अगेन अ डियर ब्रदर had pestered me on 25th of January, the last day। 11 बजे टाइम था लास्ट का, मैंने 10:30 में भरा था फॉर्म। ओके, वो भी नहीं भरता मैं, बिकॉज आई न्यू कि एक बार जो है, इफ आई हैव टू गो टू प्लान बी, मैं यूपीएससी के चैप्टर को क्लोज करके जाऊंगा, फिर नहीं आऊंगा वापस। ओके, फिर मैं नहीं आऊंगा। यस, अक्टूबर तक अगर आपको प्लान बी पे फोकस करना है, आप फोकस करिए। अगर आपने अटेम्प्ट ऑलरेडी दे रखा है, पहला अटेम्प्ट था तो कोई मतलब नहीं बनता है, फिर 2025 की तैयारी करो, है ना। 2025 की तैयारी करो अगर पहला अटेम्प्ट है तो। डोंट इवन थिंक अबाउट स्लम्पिंग। ओके, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। पहला अटेम्प्ट वाले तो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करेंगे। हाँ, अगर थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट है, तो इन दैट मैनर, इन दैट केस, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू गो फॉर अ प्लान बी। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है, जनरली हमारा डिग्री सपोर्ट नहीं करता है। जैसे सपोज यू हैव अ बैकग्राउंड इन आईटी, तो हाँ कोडिंग सीख के आगे बढ़ सकते हो आप, दैट इज वन थिंग, योर डिग्री इज सपोर्टिंग। लेकिन जैसे मेरा केस है, बीएससी हूं मैं, बीएससी इन एनिमल बायोटेक। इट्स अ फैंसी नेम फॉर जूलॉजी। जूलॉजी का ही कोर्स है, उसका फैंसी नेम दे दिया एनिमल बायोटेक। बिकॉज उस समय समझ ही नहीं आ रहा था करें क्या। एमिटी ने एडमिशन दिया, वहीं पर चले गए, कुछ सोचा भी नहीं कि क्यों जा रहे हैं। और डिग्री सपोर्ट नहीं करता है। इट्स अ वेरी, यू नो हाउ टू से दिस, ये जो होल जूलॉजी वाला थिंग है, इट इज अ वेरी फेमिनिन काइंड ऑफ सेक्टर। आई वॉज अ गाय इन अ क्लास ऑफ 54 गर्ल्स, मतलब 15 लड़के थे एंड 54 लड़कियां थी।
सो नहीं जमा. इट वॉज अ वेरी फेमिनाइज थिंग. एंड जो इवन इन रिसर्च 3:1, 4:1, 5:1 के रेशियो में गर्ल्स थी. तो थोड़ा सा नहीं जमा पर्सनालिटी को, इसीलिए छोड़ दिया. तो डिग्री भी यूजलेस है मेरी. तो वहां पर क्या है दैट मुझे नहीं जमा तो मेरा डिग्री सपोर्ट नहीं करेगा. आई कैन नॉट गो एंड डू MSc, एंड आई कैन नॉट गो एंड डू नेट JRF. I'm not saying that girls are not doing well. Girls are doing fantastic. I have, friends from college who are, in Switzerland after doing from Amity. मतलब Amity से पढ़ के स्विट्जरलैंड और अमेरिका और कहाँ कहाँ नहीं चली गए. लेकिन अगेन होता है ना, नहीं जमता है कुछ चीजें, तो डिग्री भी सपोर्ट नहीं. आपने अगर BA प्रोग्राम किया है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है दोस्त. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम. BA प्रोग्राम की डिग्री है, ये सोच के आपने किया है कि मैं तो UPSC पहले अटेम्प्ट में निकालूंगा, और आपका नहीं हुआ है थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में, तो दिक्कत में हैं आप. मैं मना नहीं कर रहा. यू आर इन पेन, यू आर इन प्रॉब्लम. लेकिन यहां से कुछ तो करोगे, MBA देते रहो. अगर Tier 2 कॉलेज से भी कर रहे हो, Tier 2 कॉलेज से भी अगर आप कर रहे हो MBA, तो इन 5 to 6 years, ओके, इन 5 to 6 years यू कैन गेट अ गुड पैकेज. ठीक है, इनिशियली Tier 2 कॉलेज से 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख का पैकेज लगेगा. लेकिन आफ्टर दैट इफ यू आर हार्ड वर्किंग, तो तुम्हारा कॉलेज विल स्टॉप मैटरिंग. एट द एज ऑफ 30, 32 यू विल बी सेटल्ड इन लाइफ. है ना? सो इस चीज को आप समझो कि MBA भी कर सकते हो, इवन इफ यू आर गेटिंग सपोज 94 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, विच इज ईजियर, ऑन द ईजियर साइड टू गेट. अगर थोड़ा भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग ठीक ठाक है, तो उसको ब्रश अप करके आप जा सकते हो, एंड यू कैन गेट द 94, 96 परसेंटाइल. यू विल गेट इन टू अ Tier 2 गुड इनफ कॉलेज, एंड देन यू कैन डू वंडर्स इन द प्राइवेट सेक्टर इफ यू हैव द टैलेंट. देखो, टैलेंट है ना, तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हो आप. यहां से BA प्रोग्राम है, अगर पढ़ाना है आपको, थोड़ा सा अपना प्राइड और ईगो स्वॉलो कर सकते हो, तो B.Ed इज ऑल्सो नॉट ए बैड ऑप्शन. एंड देन गोइंग फॉर केंद्रीय विद्यालय टीचर, गोइंग फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर, दे आर गेटिंग 70,000 सैलरी स्टार्टिंग. स्टार्टिंग में 70,000 सैलरी, 2 महीने छुट्टी, मतलब जो इनका समर ब्रेक होता है, पेड हॉलीडे, टू सैटरडे संडे छुट्टी, 2 बजे घर आ जाना. बट अगेन वही है, इट्स नॉट अ ग्लैमरस जॉब. इट्स नॉट ए ग्लैमरस जॉब. सो पीपल जो है, पीपल दे आर नॉट वेरी ग्रेविटेटेड. बट आई आई हैव अ फ्रेंड जो कि बहुत अग्रेसिवली, ही हैज रिटन 3 मेंस. ही विल बी राइटिंग द फोर्थ मेंस दिस टाइम ऑल्सो. और वो अग्रेसिवली KV के टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बिकॉज ही हैज बीन एबल टू मैनेज हिज ईगो, एंड ही विल बी हैविंग अ गुड लाइफ नन द लेस. बट हम में से मैक्सिमम नहीं कर सकते टीचर बनना. ओके, टीचर बनना बहुत लोग नहीं चाहते हैं. बट अगेन दिस इज अ गुड ऑप्शन. अगर आपने BA वगैरह पढ़ा हुआ है, MA पढ़ा हुआ है, MA अगर आपने पढ़ा है, तो PhD कर सकते हो आप. यू कैन डू अ PhD, क्रैक द नेट JRF. यू कैन गो फॉर द नेट JRF, और 30 से 35,000 के बीच में आपको जो है स्टाइपेंड मिलता है नेट JRF का. अगेन, टैलेंट, टैलेंट होना चाहिए दोस्त. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि टैलेंट नहीं है, तो लेकिन टैलेंट है तो कहीं भी आप खप जाओगे. ओके, ऑलराइट. तो 30 से 35,000 का स्टाइपेंड मिलता है. PhD के बाद यू विल बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज इक्वल टू IAS ग्रेड सैलरी. ग्रेड 10 की जॉब है दोस्त ये. यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में बन जाते हो, लाइफ ठीक है, अच्छी चलेगी. आई एम नॉट सेइंग सेट है, बट लाइफ जो है आपका एक डायरेक्शन पकड़ लेगा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डन यार. बिजनेस करना है, बिजनेस कर सकते हो. बिजनेस फैमिली से आते हो, बिजनेस करो. एंड दिस इज नॉट ए एडवाइस फ्रॉम अ पोजिशन, अगेन मैं बोल रहा हूँ, पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं है. मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूं. मैं बोला ना, मेरा डिग्री नहीं सपोर्ट करता है. टेक्निकली आई एम यूजलेस इन दैट सेंस. आई एम अ ड्रॉप आउट. कभी सुना है किसी ने MA से ड्रॉप आउट किया? ठीक है, B.Tech से ड्रॉप आउट समझ में आता है. आई एम ए MA ड्रॉप आउट, वो भी IGNOU से ड्रॉप आउट हूं.
इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि इग्नू से मेरा डिग्री नहीं हुआ। इग्नू में मैं एग्जाम ही देने नहीं जा पाया। एक दिन बारिश हो रही थी, सोचा कि कहाँ जाऊंगा एग्जाम देने, इग्नू से मैं ड्रॉप आउट हूँ। तो इससे इससे बड़ा रीजन एंथ्रोपोलॉजी का। यस, ठीक है। देखो, 50K इनकम विदाउट डूइंग इट फुल टाइम करेंगे तो कितना इनकम आएगा? एंड ऑल बिकॉज ही हैज द टैलेंट। आई सी योर ट्विटर, द वे यू मार्केट योर सेल्फ, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, है ना? तो आपको समझना पड़ेगा, टैलेंट है तो कहीं भी तुम खप जाओगे। डजेंट मैटर इफ यू हैव अ सपोर्टिंग डिग्री और नॉट। मेन प्रॉब्लम यही है, मेजोरिटी ऑफ अस आर हैविंग यूजलेस डिग्रीज। बीए में कर लिया जोश जोश में कि आईएएस बन जाएंगे पहले अटेम्प्ट में, कुछ पता नहीं था। 18-19 साल के नूब्स को थोड़ी पता रहता है कुछ, है ना? तो आपको समझ में आना चाहिए दैट अगर टैलेंट है तो कर लोगे आप। टिस करके एक ऑप्शन है, वो भी अच्छा है। आई थिंक दिस पीआर इज डूइंग एचआरएम करके कोई है, बहुत अच्छा डिग्री है वो भी आप कर सकते हो। ओके, उसके साथ साथ अब बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, एलएलबी कर लो अगर लॉ में इंटरेस्ट है तो। एलएलबी करोगे, थोड़ा सा स्ट्रगल है इनिशियली, 10-15 हज़ार रुपए की जॉब करनी पड़ेगी, थोड़ा सा गाली खाना पड़ेगा, लेकिन एक बार पकड़ लेगा आपका प्रैक्टिस। अगेन अगेन आई एम सेइंग, टैलेंट है तो। इफ यू आर टैलेंटलेस तो तुम बीटेक कर लो आईआईटी से, फिर भी तुम्हारा कुछ ना होना। टैलेंट है तो तुम अगर अनपढ़ भी हो, ओके, अनपढ़ भी हो अगर, यू कैन डू वंडर्स यार, है ना? तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें, दिस इज समथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू, सोचा है मैंने क्या करूं। आई रिमेंबर आई स्टार्टेड माई जॉब एट 10,000 रुपीज। 2021 में जॉब पकड़ा था 10,000 रुपए में। एंड वो जॉब को मैंने छोड़ा था तो आई हैड टू प्लीड देम कि मेरे 2,200 रुपए रिलीज कर दो, बिकॉज आई हैड लेफ्ट दैट जॉब इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ये मंथ। तो मेरे कुछ 2,200 रुपए बन रहे थे। एंड उस समय जो था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं फादर से पैसे मांगू, तो आई हैड टू प्लीड देम। एचआर को प्लीड करना पड़ा। 10,000 की जॉब थी। इट वॉज सॉर्ट ऑफ सेमाई इंटर्नशिप, सेमाई एम्प्लॉयमेंट। एंड उसमें मुझे बोलना पड़ा था, यार 2,200 रुपए प्लीज ऐसे कर दो। आई हैड टू राइट लेटर्स। बहुत ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस था फॉर 2,200। ओके, सो ये जो चीज है, दिस हैड हैपेंड। ये भी दिन देखा है। रात के 3 बजे, मतलब जॉब है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब है, रात को 3 बजे जाके बस स्टैंड पे अनलोडिंग करा रहे सामान का लेबर के साथ। 2022 की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर धौला कुआं पे, दिल्ली में धौला कुआं बस स्टैंड है, वहां पर सुबह 3 बजे along with drunkards and along with in a shady area सामान अनलोड करवा रहा था, बिकॉज दे हैड टोल्ड कि आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो क्या होता है, नहीं तो फिर वही, बिकॉज डरा हुआ बंदा है ना। बंदा क्या है, डरा हुआ है कि मेरे पास डिग्री नहीं है, एंड दिस पर्सन हैज गिवन मी जॉब, दिस पर्सन हैज गिवन मी जॉब। तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। डिग्री नहीं है, बैकिंग नहीं है, बट ट्रस्ट मी, यू विल इवेंचुअली फाइंड योर वे। ऑल इट नीड इज टाइम माई फ्रेंड। टाइम दोगे, सिचुएशन ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। समय जो है बहुत बलवान होता है, अच्छे अच्छों को बना देता है, अच्छे अच्छों को गिरा देता है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव लिव्ड इन द पास्ट 5 years। रोलर कोस्टर राइड है। तो आपका अगर ठीक है, लाइफ हैज बीन समवॉट बोरिंग फॉर यू, उतना इवेंटफुल नहीं है, दिस इज योर फर्स्ट फेलियर, दिस इज योर मे बी सेकेंड फेलियर, और उतना आपने फेलियर लाइफ में नहीं देखा है, तो आई जस्ट टेल यू दैट थिंग्स गेट बेटर ओनली। कभी भी चीजें ना खराब नहीं होती है। अगर खराब है तो अच्छी ही होती है, और अच्छी है तो खराब हो सकती है, दोनों चीजें हो सकता है। बट कभी ऐसा नहीं होगा कि चीजें खराब है तो और खराब होंगी। द थिंग्स विल ऑलवेज बी बेटर, द थिंग्स विल ऑलवेज गो बेटर। तो ये सब छोड़ो यार कि ठीक है नहीं हुआ प्रीलिम्स में, यू आर नॉट लकी, द ओनली थिंग इज लक नहीं था, हमने पढ़ाई की थी अपनी, हमने सब किया था। ओके, आई विल नॉट से द नेम, देयर इज दिस गर्ल, उसके 109 आए थे जीएस में। क्या वो डिजर्व नहीं करती थी जाना? आई 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 वाज सो डिस्टर्ब्ड yesterday, I was so disturbed for that girl who was getting around 109 in GS and could not qualify for 2-3 marks from CSAT.
ओके, मैं सो डिस्टर्ब्ड, रात को मैं वही सोच रहा था यार, इसका मतलब इसका क्या, इसकी क्या गलती थी, है ना। 109 110 नंबर ला के भी अगर ना सेलेक्ट होना, इसका क्या मेहनत में कमी थी, इसकी क्या डिटर्मिनेशन में कमी थी। शी यूज टू गो टू, हम लोग जब यहाँ बैठ के बकैती कर रहे थे एसी रूम में, शी यूज टू टेक द ट्रेन्स एंड यूज टू गो टू गिव द सिम्युलेटर एग्जाम। तो क्या इस ये डिजर्व नहीं करती है सक्सेस? एब्सोल्युटली, दिस गर्ल डिजर्व्स एवरी सक्सेस इन लाइफ, एंड शी विल बी गेटिंग दैट सक्सेस। ओके, दिस गर्ल इज गोइंग टू गेट ऑल द सक्सेस। 2-3 नंबर इज नॉट गोइंग टू डिफाइन हर स्टोरी। ओके, देर इज अ गाय जिसका नंबर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में 24 था, सेकेंड अटेम्प्ट में कुछ 40 में बना है, इस अटेम्प्ट में 74 75 बता रहा है। एंड एवरी ईयर 2022 से मेरे साथ है, मतलब ही इज इन टच विथ मी। एवरी ईयर बोलता है मुझे भाई 24 आए हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर बोला 2023 में मुझे भाई 43 आए हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। इस साल बोला मुझे भाई 75 बन रहे हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। क्या उसको अगले साल ग्लोरी नहीं मिलेगा? अगर नेचुरल प्रोग्रेशन, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन आप देखो तो उस बंदे को अगले साल क्या, इजंट ग्लोरी, इजंट मैसिव सक्सेस वेटिंग फॉर हिम? क्या वो वेट नहीं कर रहा? अब कुछ नहीं लिखता है बंदा, वो लिटरली आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट्स। हमारी साल में ना एक आधी बार बात होती है, बस वो आके बोल के चला जाता है 24 नंबर आए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। इस साल बोल रहा है 75 आए हैं। तो या 24 से 40, 40 से 75, 75 से अब क्या वो 100 प्लस नहीं जाएगा, अगर इफ ही इज वर्किंग ऑन वट एवर डिड ही डिड रॉन्ग। तो देर आर पीपल, वैरिड स्ट्रगल है, स्ट्रगल बहुत अलग अलग है। एंड आई एम लकी इन द सेंस दैट आई हैव बीन एबल टू एक्सपीरियंस देम सेकेंड हैंड फ्रॉम स्टूडेंट्स। मतलब भगवान ने स्ट्रगल जो है दिया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल्स दिखा भी दिए हैं लोगों के, सो दैट आई बिकम, एट लीस्ट इन माई सिचुएशन, ग्रेटफुल। ओके, ऑल राइट, आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव। 3 टाइम का खाना मिल रहा है, बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। बहुत लोग बिना खाए सोते हैं, बहुत लोग डेस्टिट्यूट हो जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, बॉडी सड़ जाती है। ऐसा भी होता है ना कि बदबू आने लगती है, फिर म्यूनिसिपैलिटी को बुला के बॉडी ले आया जाता है, वो जो डेस्टिट्यूट्स होते हैं, सोए सोए मर जाते हैं। तो उन, आप समझिए कि गॉड आपको वो भी बना सकते थे, फिर तो होता तुम्हारा यूपीएससी और होता तुम्हारा बैकअप प्लान। क्योंकि फिर वहां पर समझ ही नहीं आता तुमको, यू वुड हैव बीन मोर इनग्रोस्ड कि खाना क्या खाएं, कहाँ से कौन से कूड़े से कौन सा खाना खा लें। तो गॉड ने आपको एक हाउस होल्ड में जन्म दिया, ही मेड यू गो थ्रू सर्टेन लाइफ इवेंट्स, तब जाके आप यहाँ पर आए कि एक लैपटॉप खरीद के, एक महंगा मोबाइल खरीद के, और उसके बाद यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी व्हेन आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो आप समझिए कि किस किस प्रिविलेज को आप ले रहे हैं, उसी प्रिविलेज को आप स्क्वांडर कर देंगे। इफ यू विल सेल्फ फ्लैजिलेट, यू आर गोइंग टू स्क्वांडर दैट प्रिविलेज। आपको प्रिविलेज मिला है, उसको एक्सप्लॉइट करिए, थैंक थैंक गॉड। ओके, आप पहले भगवान का शुक्रिया करिए और उसके बाद आगे जाके उसको एक्सप्लॉइट करिए, एंड यू आर गोइंग टू डू वेल। मैंने पहले भी बोला है ना, इट्स रिटन। I'll not tell you why I am saying this, because again I don't like to push things down people's throat. Okay, ठीक है, there is this one girl and she gave a general category, she gave 8 attempts, 6 attempts of civil services, 2 attempts of forest. She is 30 years old and उसमें से उसने 4 इंटरव्यू दिए, जिसमें 2 थे, 2 वेयर ऑफ सिविल सर्विसेज 2018-19 एंड 2 वेयर फॉरेस्ट 2022-23। नहीं हुआ सिलेक्शन, फॉर सम रीजन सिलेक्शन नहीं हुआ 8 अटेम्प्ट के बाद भी। एंड क्या उसमें टैलेंट नहीं था कि उसने 4 बार फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया? शी इज अ ट्विटर फ्रेंड, 30-year-old ट्विटर फ्रेंड, एंड नाउ शी इज डूइंग समथिंग कॉल्ड 100 days ऑफ कोड। 100 days ऑफ कोड, वो क्या करती है, सुबह में एक बार आती है और बोलती है कि ओके आई एम डूइंग दिस कोडिंग टुडे,
एंड देन रात को वापस आती है एंड उसमें बस लिख देती है कोडिंग डन, एंड नाउ शी इज ऑन ट्रैक टू गेट अ वेरी गुड जॉब। तो क्या उसको नहीं स्टार्ट करना पड़ा था जीरो से? शी वेरी इनोसेंटली टोल्ड मी, आई वॉज टॉकिंग टू हर, शी सेड कि मेरे ग्रैंडफादर ने 4 करोड़ बार राम नाम का जप किया है, मेरी क्या गलती है? हम जो है सबको खाना खिलाते रहते हैं, हम जो है सबको मदद करते रहते हैं, हमने किसी से लड़ाई नहीं की आज तक। एंड माई ग्रैंडफादर हैज डन 4 करोड़ राम जापा। तो 4 करोड़ बार उसके ग्रैंडफादर ने अपने वॉज अ पंडित, एंड उन्होंने राम जाप किया था। तो बोला कि यार मेरा लक क्यों नहीं, मैं क्यों सफर कर रही हूँ? अब इसका आंसर क्या है आपके पास, बताइए? डू यू हैव एनी आंसर इन दिस? देर इज अ एब्सोल्युटली हॉरिबल पर्सन, आपको पता है पूरा पूरा फैमिली उसका हॉरिबल है, एंड ही हैज गॉटन सेलेक्टेड इन द सेकंड अटेम्प्ट इन आईएएस। आपको लग रहा है कि ये व्हाट इज दिस सिचुएशन, ये क्या भगवान दिखा रहा है? बट ऑल दीज थिंग्स विल बी हैपनिंग, बहुत चीजें आप देखेंगे। अभी तो लाइफ वन वन थर्ड हमने लाइफ जिया है, गोइंग बाय द एवरेज ह्यूमन एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1/3 1/4 ही लाइफ आपका कंप्लीट हुआ है। तो अभी इतना सीरियस क्यों होना है? ओके, इसीलिए आप समझिए कि डजेंट मैटर इफ यू आर गोइंग टू से नो टू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अगर आप बोलेंगे नो, आई एम गोइंग टू राइज अप, सो थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। और ये कोई आपका घिसा पिटा नहीं है, घिसा पिटा मोटिवेशन नहीं है, दिस इज लाइफ माय फ्रेंड। सेलावी कहते हैं ना फ्रेंच में, सेलावी, दिस इज लाइफ। बहुत प्रॉब्लम है, सम पीपल ओल्ड एज में अबैंडन हो जाते हैं, बहुत ग्लोरियस लाइफ जिया, ओल्ड एज में अबैंडन हो गए, लास्ट के 20 साल बहुत पेन में कटे। तो उनको अगर आप बोलिएगा कि मैं, ठीक है आप आईएएस बने थे 21 साल में, अगर मैं डिले करा दूं 7 साल आपका आईएएस में सिलेक्शन, बट आई विल गिव यू अ गुड ओल्ड एज विद सपोर्टिंग किड्स, दे विल से हाँ हाँ हाँ, मैं 7 साल और प्रिपरेशन कर लूंगा, 6 साल, मैं 6 साल प्रिपरेशन और कर लूंगा, डोंट गेट मी सेलेक्टेड एट 21, आई डोंट वांट टू लिव लाइक अ किंग, टेक मी बैक, मेक मी सफर फॉर 7 years, लेकिन अभी जो है मेरे ओल्ड एज में मुझे हेल्प करवा दो, आई डोंट वांट टू डाई अलोन। सम पीपल मिडिल एज, 30 में शादी हुई, उसके बाद एक आध साल में डिवोर्स का केस आ गया, 40 साल में हैं, नाइदर दे आर नाउ मैरिजेबल, होता है ना, ठीक है आप कह सकते हैं, लेकिन सोसाइटी का ये एक बहुत एक हार्श रियलिटी है। एज यू एज, आपका जो स्पाउस का पूल है, पोटेंशियल मेट का पूल है, वो घटते रहता है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि थिंग्स इफ दे आर लुकिंग बैड राइट नाउ, they are going to get good later on. If they are looking good now, they may or may go bad later on. वो भगवान दिखा देता है आपको किसी ना किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, जो है आपको दिखा देता। इट्स नॉट योर फॉल्ट एज वेल, आपका फॉल्ट नहीं होता है। आपने शादी की ये नहीं सोच के कि मेरा डिवोर्स हो जाएगा, या मेरा मेरे पे केस हो जाएगा, या मेरा हस्बैंड मेरे को मारेगा। आपने कभी सोचा है कि मैं, एवरीबडी इज हैप्पी ऑन देयर मैरिज डे, जब बच्चा होता है किसी का, एवरीबडी इज हैप्पी कि मेरे घर बच्चा आने वाला है। कभी सोचा है कि बच्चा में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या बच्चा जो है आपको ओल्ड एज में तंग करेगा? देर इज देर आई नो अ गाय, फंटास्टिक करियर, ही रिटायर्ड एज अ डीआईजी, आज की डेट में अपने गांव में छुपे हुए हैं। क्यों? फंटास्टिक करियर, बहुत उनका लाव लश्कर होता था, बहुत ऐशो आराम में जिंदगी कटी। 10 people used to stand in attention when he used to come to office। आज की डेट में अपने गांव में छुपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो है निकम्मा निकल गया है, एंड ही कम्स एंड टेक्स अवे ऑल द पेंशन। तो आप सोचिए कि थिंग्स कैन गो रॉन्ग एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एंड इफ थिंग्स आर रॉन्ग राइट नाउ, इफ सक्सेस इज eluding you, it might be so that God wants to make you see things at a earlier age when you have the health and energy। अभी है ना, आपका हेल्थ है, बॉडी चल रही है, तो आप जो है सेटबैक्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन मान लिया 80 साल की उम्र में सेटबैक्स, 90 साल की उम्र में सेटबैक्स, 70 साल की उम्र में सेटबैक्स, 50 years की उम्र में सेटबैक्स, वो ज्यादा हर्ट करता है। अभी तुम जो है माइक्रो ट्रॉमा हो जाएगा तुम्हें,
all the micro trauma that you can take will set you up for a good life later on. Your arrogance is going to come down. ओके, लाइफ के जो तुम्हारा एरोगेंस है वो एक बार कम हो गया, तो यू कैन थिंक रैशनली. वंस यू आर थिंकिंग रैशनली, एक बार रैशनल वे में थिंक कर रहे हो आप, तो लाइफ को नेविगेट कर सकते हो. यू कैन इजिली नेविगेट लाइफ. तो प्लीज इतना, ये जो है वट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ, इट इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट 4-5 साल का. ओके, बहुत चीजें देख ली. 2019 आई वॉज अनस्टॉपेबल. 12 घंटे पढ़ाई करना, 2 घंटे जिम जाना, कॉलेज में दोस्तों के साथ गेड़ी मारना, अनस्टॉपेबल लग रहा था, लाइफ कभी खत्म नहीं होगा. ओह, व्हाट दोज डेज है ना, 2019. इसीलिए मैं कभी कभार ट्वीट भी करता हूँ, लौट आओ 2018 मार्च टू 2019 नवंबर. बहुत स्पेसिफिक हूं मैं, क्योंकि 1 साल ही मेरा जो है ये सब चला था. तो उसके बाद जो है लाइफ टुक अ ड्रामेटिक टर्न. कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसा आ जाएगा, है ना. 2024 तक तो मैंने सोचा था कि अभी तक मेरा वो हो गया रहता, है ना, ऑलरेडी सर्विस में मैं कंफर्म होता, मेरा प्रोबेशन पीरियड शुड हैव एंडेड राइट नाउ. इफ 18 साल के मुझी से पूछते कि वेयर वुड यू सी मुझी पेपे इन 24 ईयर्स, तो ही वुड हैव सेड अरे रे उसका तो खत्म हो गया होता. कभी नहीं सोचा था मैंने 18 साल की उम्र में कि मेरी चीखें निकल जाएंगी प्रीलिम्स निकालने के लिए. कल मेरी चीखें निकल गई. आई कॉल्ड माई डैड एंड ही सेड कि पापा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, 4 साल लग गए, 4 साल प्रिपेयर किया तब जाके प्रीलिम्स निकला. फर्स्ट स्टेज निकालने के लिए चीखें जब निकल जाती है ना, तो देन लाइफ, इट मीन्स दैट लाइफ इज नॉट गोइंग एज प्लान्ड. ठीक है, आपका सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिफ्थ अटेम्प्ट में नहीं हुआ, डजंट मीन दैट थिंग्स विल नॉट लुक अप. मैं ये भी नहीं कह रहा, आई एम नॉट गिविंग यू फॉल्स होप कि 2025 में तुम आईएएस बन जाओगे. नहीं हो सकता, नहीं बनो. हो सकता है नहीं बनो. हो सकता है कि अगले साल भी प्रीलिम्स में फेल हो जाओ. ओके, हो सकता है प्रीलिम्स में फेल हो जाओ, लेकिन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू फाइंड योर फुट. यू आर गोइंग टू फाइंड योर फीट इन लाइफ. कहाँ कहीं ना कहीं लैंड कर जाओगे. जस्ट गिव इट टाइम एंड डोंट गेट कॉट इन एजिज्म, because this is the lesson that I have learned the hard way. थर्ड ग्रेड डिग्री किया मतलब बहुत यूजलेस डिग्री है. इट्स नॉट अ थर्ड ग्रेड डिग्री बिकॉज पीपल आर डूइंग वेल. मैंने थर्ड ग्रेड किया बिकॉज बिना कोई सोचे समझे. डिग्री क्यों किया भाई, मैं तो सिविल सर्विसेज देना है यार. एक डिग्री विग्री करके मैं क्या करूंगा, जब 21 साल में आईएएस बन जाना है, इंडिया का यंगेस्ट आईएएस मैं होऊंगा. दैट वाज द एरोगेंस आई यूज्ड टू कैरी. और वहां से ऐसा पटका गॉड ने, फ्रॉम देयर ऐसा पटका कि अभी चीखें निकल रही हैं फर्स्ट अटेम्प्ट कि भाई पहली बार प्रीलिम्स निकल जाए. कल मैंने एग्जॉस्ट कर लिया सुबह में, व्हेन द रिजल्ट वाज कमिंग, तो मैंने गॉड के साथ बार्गेन कर लिया कि अब प्रीलिम्स निकलवा दो, बाकी कभी कुछ नहीं मांगूंगा. तो आप समझो कि आई हैव यूज्ड माय बार्गेनिंग चिप. वो नहीं होता जीनी को 3 बार 3 ही विशेष होती हैं. तो आई डोंट थिंक दैट गॉड इज गोइंग टू सपोर्ट मी इन मेंस एंड इंटरव्यू. मेरा बार्गेनिंग चिप खत्म हो गया ना. आई एम सेइंग अरे प्रीलिम्स तो निकल गया है, बोल देते कि 2 और विशेष, तो इंटरव्यू तक ऐसा हो जाता. बट अगेन यू हैव टू रिलाई ऑन द हार्ड वर्क एज वेल. ओके, तो ये चीज है. यू आर गोइंग टू डू वेल. देयर विल बी अ फंटास्टिक rags to riches story that is written. Okay, God has written a script. बस समय देना पड़ेगा दोस्त, समय देना पड़ेगा आपको. देयर विल बी अ rags to riches story for you which is tailored made for you. And one day you will not realize that this has happened. One day you will not realize because आप जो है धीरे 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 करके आगे बढ़ोगे. देयर विल बी नो फंटास्टिक सक्सेसेस. देयर विल बी नो ग्रैंड डेज. ओह, एक दिन में राजा से रंग रंग से राजा बन गए. एक दिन में यू वेर अ फकीर एंड देन यू बिकेम अ राजा. ऐसा नहीं होगा. आप मेहनत करते रहोगे, ग्राइंड करते रहोगे, ग्राइंड करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे. एंड वन डे यू विल लुक बैक एंड रियलाइज अरे मैं इतना दूर आ गया. ओ, कहां पर मैं स्ट्रगल कर रहा था, आज मैं इतना हूं. एंड दिस विल हैपन वंस यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड. ट्रस्ट मी, बिकॉज दिस इज द स्टोरी ऑफ माई डैड.
मेरे पिताजी की ये स्टोरी है। बहुत प्रॉब्लम्स थी उनको, 28-29 साल तक अनएम्प्लॉयड थे। आई टेल यू दिस फॉर अ फैक्ट दैट he was asked not to come in social settings because he was unemployed. My dad used to try his best, banking exam सब देते थे, यूपीएससी, बैंकिंग, every exam he used to give. 28-29 उम्र तक उनको जॉब नहीं मिली, तो यू नो his own family used to tell him that don't come to social settings, and that social setting included his sister's रोका। यू नो व्हाट इज अ रोका? मैरिज के पहले रोका होता है। तो रोका में मना कर दिया गया कि लोग क्वेश्चन पूछेंगे तू कर क्या रहा है, डोंट कम। ओके, so this was something that was told to my dad, and once that happened, okay, उनके बाद he went to his village, वहां पर खेती करवाते थे, और खेती करवाते थे, he got the best position as well। सबसे बढ़िया बनाना 1996 का, 95 का सबसे बढ़िया बनाना बिहार में उनका, उनके नाम पे सबसे अच्छा बनाना की जो क्रॉप हुई थी उसके लिए फर्स्ट प्राइज मिला था उनको। तो वो बंदा हार चुका था, ही हैड गॉन टू हिज विलेज एंड हार चुके थे वो। केम बैक फॉर सम डेज टू द कैपिटल जहां पर उनके पेरेंट्स रहते हैं। उस समय फॉर्म निकला था डिफरेंट एग्जाम्स का, उनको भरवाया गया। उनके दोस्त आए, कुछ भरवा दिए, एंड ही गेव द एग्जामिनेशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ही ऑलरेडी हार मान चुके थे, खेती करवाते थे 2 साल से। ही क्लियर्ड इट, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स थिंग्स स्टार्टेड गोइंग गुड। बीच में बहुत सारे सेटबैक्स आए, बट अब जो है एट द एज ऑफ 56, आफ्टर ऑलमोस्ट 28 years of service, now he looks back, the kind of life that he was able to provide to his you know children, the kind of pride that he has seen in his late father. Okay, because my grandfather, he passed away last month, and he called him when my father was 45, he called him and he said sorry, मैंने तुम्हें गलत ट्रीट किया when you were young, I should have treated you better, तुम सबसे you proved me wrong. And that day I remember my dad was very happy that okay, मतलब everything is forgotten at the age of 45. Okay, so हर चीज का समय होता है दोस्त। आप स्पेशल नहीं हैं, यू आर नॉट स्पेशल। अगर आपके पेरेंट्स को दिक्कत हुई है तो आपको भी दिक्कत होगी, और उसको जो है आपको फेस करना पड़ेगा, दैट इज योर karma। ठीक है, so that's what I wanted to say। please 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 do not do not बी बॉग डाउन। अपना सेल्फ वर्थ को 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बेसिस पे जज मत करो। अ गुड डे यू वुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग, अ बैड डे यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग। दिस वॉज नॉट योर डे, दिस वॉज नॉट योर टाइम, दैट्स इट। लक वॉज नॉट ऑन योर साइड। बाकी ग्रिट, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, डिसिप्लिन सब आपके पास था। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे आपको लगता है अगर कि हाँ मैं थोड़ा सा और पढ़ सकता था या पढ़ सकती थी, रिगार्डलेस वेदर किसी सोर्स से क्वेश्चन आते ना आते, हाँ मैं 6 घंटे पढ़ी या 6 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ सकता था, वो करो, लेकिन करना है दोस्त। ओके, डोंट गेट ट्रैप्ड हियर। यू आर नॉट स्पेशल कि आपके आप ही के साथ सब गलत होगा, एंड यू आर नॉट स्पेशल दैट यू आर गोइंग टू गेट मैसिव सक्सेस। ओके, ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। my number is with you guys, phone number, my DM is with you guys। ओके, कभी भी दिक्कत हो आप मैसेज करिएगा, एनीथिंग हैपेंस आप बिल्कुल फोन करिए, बिल्कुल मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल फाइंड द टाइम, ओके, वी विल टॉक। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वी शैल मीट अगेन। ठीक है, वी शैल मीट अगेन, आई विल से दैट। डोंट गेट बॉक डाउन, बी इन टच। प्रिलिम्स जो 25 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, प्रिलिम्स प्रेपरेटरी प्रोग्राम विल आल्सो बी दिस ईयर एज वेल। ओके, एंड जो है हम लोग करेंगे उसको अच्छे से करेंगे, लास्ट ईयर से भी बेटर करेंगे, एंड वी विल क्रैक इट इन 25। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जी एन जी एन जी एन, गुड नाइट।